और मस्त इंग्लिश बोल सकते हैं। कैसे? तो बस 5 मिनट हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको भी फील होने लगेगा कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे बनाते हैं, दूसरा वर्ड से तीसरा वर्ड कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं और मस्त इंग्लिश कैसे बोलते हैं। है ना हमारे यहाँ? वेरी गुड। चलो बेटा, तो ट्रिक है बेटा, द रिपोर्ट गोस, इतना सब में रहेगा, द रिपोर्ट गोस। उसके बाद प्रीपोजिशन आता है बेटा एट, हाँ नहीं तो इन, आवश्यकता के अनुसार। क्योंकि पिछले क्लास में मैं बताया था कि एट कहां लगता है और इन कहां लगता है। जब हम यहां पर वर्ड बनाना सिखाएंगे ना, तो यहां भी कंसेप्ट कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, और यहां पर डॉट डॉट, यहां पर कुछ आवश्यकता के अनुसार हम फिलअप करेंगे, तब एक नया वर्ड बनेगा। ओके, अब देखो बेटा, इन और एट का मतलब तो पता है, में होता है। क्या होता है? में होता है। इसका अर्थ जान लीजिए बेटा, किसका? द रिपोर्ट गोस। ठीक है, इसका हिंदी होता है बेटा ऐसा चर्चा है। क्या होता है बेटा? ऐसा चर्चा है। ठीक है, या ऐसी चर्चा है। ऐसा के जगह पर ऐसी भी रहेगा, लिख दे। वेरी गुड। ऐसी चर्चा है। ठीक है बेटा, हमारे यहां ध्यान दो बोर्ड की तरफ, तब वर्ड पर कमांड होगा। माही आप भी ध्यान दो, प्रियंका विशेष ध्यान दो, ताकि वर्ड पर कमांड हो सके। इंग्लिश बोलते समय शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ये तब हो सकता है जब केयरफुली देखोगे क्लास, तब। मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं, अभी तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, द रिपोर्ट गोस। ठीक है, अब यहां कह रहे कि ऐसा चर्चा है या ऐसी चर्चा है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि बिहार में ऐसी चर्चा है, यूपी में ऐसी चर्चा है, सिवान में ऐसी चर्चा है, दिल्ली में ऐसी चर्चा है, भारत में ऐसी चर्चा है, पाकिस्तान में ऐसी चर्चा है। वाह, वेरी गुड, मारे अगले ताली बजा दीजिए। पटना में ऐसी चर्चा है, लखनऊ में ऐसी चर्चा है, हाँ मनाली में ऐसी चर्चा है। ये मनाली शिमला में ऐसी चर्चा है। ये शिमला मनाली घूम कर आई है, इसलिए शिमला मनाली की सब चर्चा कर रही है। ओके, कोई दिक्कत? अब इसी पर थोड़ा सा अलग ट्रिक चेंज करेंगे। जैसे मेरे क्लास में ऐसी चर्चा है, मेरे स्कूल में ऐसी चर्चा है, मेरे गांव में ऐसी चर्चा है, तो मैं आ रहा है ना, तो इन या एट लगाएंगे ना जरूरत के मुताबिक। हाँ, मेरे कॉलेज में ऐसी चर्चा है, मेरे परिवार में ऐसी चर्चा है। ठीक है, हाँ हाँ, मेरी परिवार में ऐसी चर्चा है कि तुम शादी करने जा रही हो। मेरे स्कूल में ऐसी चर्चा है कि तुम यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो। मेरे गांव में ऐसी चर्चा है कि संजीव सर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समझ में आ रही है? बिहार में ऐसी चर्चा है कि मोदी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं। पूरे भारत में ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। तो जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इन सारे वर्ड्स को इसी के, हाँ वेरी गुड, पाकिस्तान में ऐसी चर्चा, वेरी गुड, बनेगा बेटा ऐसे। तो जो मैं हिंदी बोल रहा था, उस सारे हिंदी को हम इस पर बना सकते हैं वर्ड की नहीं बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करके देखें। वेरी गुड, तो ध्यान दीजिए आप लोग विशेष रूप से। ठीक है बेटा, जैसे अब कहा जाए बेटा कि द रिपोर्ट गोज इन सिवान। कंसेप्ट पहले समझ लो बेटा। ठीक बेटा, द रिपोर्ट गोज इन सिवान। तो यहां पर जो डॉट डॉट कह रहा है, कहां पर? इन और एट के बाद जो डॉट डॉट कह रहा है, वहां पर मैंने फिलअप कर दिया सिवान। और यहां कह रहा है कि एट और इन, उसमें से हमने इन को ले लिया क्योंकि यहां इन की आवश्यकता है। ठीक है, एट कहां लगेगा ये भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है ना, जैसे कहेंगे ना कि मेरे लॉज पर ऐसी चर्चा है, तो वहां पर एट लगेगा। ठीक है ना, कि द रिपोर्ट गोज एट माई लॉज। लॉज माने हॉस्टल। ठीक है, चलो बेटा, तो यहां करें कि द रिपोर्ट गोज इन सिवान। इसका हिंदी क्या हुआ? सिवान में ऐसी चर्चा। हाँ, सिवान में ऐसी चर्चा है। लिख दे क्या बेटा? लिख दे। सिवान में ऐसी चर्चा है। ठीक है, अब कहना होगा कि बिहार में ऐसी चर्चा है, तो क्या करेंगे? द रिपोर्ट गोज इन बिहार। सिवान के जगह पर बिहार कर देंगे। भारत में ऐसी चर्चा है, द रिपोर्ट गोज इन इंडिया। वेरी गुड, द रिपोर्ट गोज इन इंडिया। भारत में ऐसी चर्चा है। पाकिस्तान में ऐसी चर्चा है, द रिपोर्ट गोज इन पाकिस्तान। अमेरिका में ऐसी चर्चा है, द रिपोर्ट गोज इन अमेरिका। अमेरिका। पूरे शहर में ऐसी चर्चा है, द रिपोर्ट गोज इन ऑल टाउन।
शहर में ऐसी चर्चा है तो क्या कहेंगे, द रिपोर्ट गोज इन टाउन। लेकिन पूरे शहर में इसको बाद में बता देते हैं। All over. हाँ, इन ऑल ओवर होता है, लेकिन कैसे होता है इसके सेकंड पार्ट में बता देते हैं। ठीक है ना, एकदम विशेष जो है स्ट्रक्चर है ये, है ना। Yes, sir. चलो बेटा, तो कह रहे कि द रिपोर्ट गोज इस तरह से बनने लगेगा। Yes, sir. चलो थोड़ा सा जो है इसमें हम चेंजिंग लाएंगे बेटा। जैसे कहेंगे कि द रिपोर्ट गोज इन माई विलेज, मतलब मेरे गांव में ऐसी चर्चा है। ठीक है, कहेंगे The report goes. द रिपोर्ट गोज इन माई स्कूल कहो या कॉलेज कह दो बेटा, मतलब मेरे स्कूल में ऐसी चर्चा है, मेरे कॉलेज में ऐसी चर्चा है। कोचिंग लिख देगो तो मतलब मेरे कोचिंग में ऐसे चर्चा है। हाँ, हॉस्टल में चर्चा है। वेरी गुड, बनेगा बेटा, सब बनेगा। कहा जाए बेटा द रिपोर्ट गोज Goes. इन द मार्केट। Market में ऐसी चर्चा. हाँ, बाजार में ऐसी चर्चा है ना, कहता है मार्केट में ऐसी चर्चा है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मार्केट में ऐसी चर्चा है कि मोदी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं। ठीक है ना, मेरे परिवार में ऐसी चर्चा है कि मारिया दिल्ली जा रही है। मेरे परिवार में ऐसी चर्चा है कि माही पढ़ने के लिए हॉस्टल में जा रही है। ठीक है बेटा, तो बनेगा, इसी पर बनेगा। द रिपोर्ट गोज इन द मार्केट, मार्केट में ऐसी चर्चा है। तुम्हारे परिवार में ऐसी चर्चा है, तुम्हारे परिवार में ऐसी चर्चा है, तो क्या कहेंगे द In my family. द रिपोर्ट गोज इन योर फैमिली, इन योर Family. मतलब तुम्हारे परिवार में. हाँ, तुम्हारे परिवार में ऐसी चर्चा है। कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं। No, sir. मेरे लॉज पर ऐसी चर्चा है। अब यहां पर ऐड लगेगा बेटा, हम मेरे लॉज पर ऐसी चर्चा है तो कहेंगे Report goes at. द रिपोर्ट Goes Goes. at my laws. एट My laws. माई लॉज। लॉज मतलब देखो, लॉज किसे कहते हैं? लॉज जो है एक बिल्डिंग होता है जहां पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, अपने स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, है ना बेटा। Yes, sir. तो द रिपोर्ट गोज एट माई लॉज, मतलब मेरे Lord. लॉज पर ऐसी चर्चा है। कहा जाए कि मेरे मोहल्ले में ऐसी चर्चा है। The report goes in my mohalla. नहीं, एट माई मोहल्ला। At my. द रिपोर्ट गोज ऐसे कहेंगे बेटा, द The report goes द रिपोर्ट गोज at. एट माई मोहल्ला, है ना। Yes, sir. मोहल्ला मतलब मेरे मोहल्ले में ऐसी चर्चा है। कोई दिक्कत? No, sir. मेरे मोहल्ले में MOHALL है बेटा, ठीक है ना, डबल LA है, मतलब मेरे मोहल्ले में ऐसा चर्चा है कि तुम वार्ड का चुनाव लड़ने जा रहे हो। ठीक है, दिल्ली में बहुत चर्चा है। कहें कि मेरे दोस्तों में ऐसी चर्चा है, कहते हैं ना कि मेरे दोस्तों में ऐसी चर्चा है कि मारिया कार खरीदने जा रही है, तो क्या कहेंगे द रिपोर्ट गोज इन माई फ्रेंड सर्किल। क्या कहेंगे द रिपोर्ट गोज इन माई फ्रेंड सर्किल। ठीक है ना, यानी कि मेरे दोस्तों में ऐसा चर्चा है। ठीक है ना, डैट मारिया इज गोइंग टू बाई अ कार ऑफ BMW कंपनी। कहेंगे नो सर, रेंज रोवर। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. तो इस तरह से बेटा हम लोग क्या करेंगे, वर्ड बनाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग लाएंगे। ठीक है ना, चेंजिंग लाने के लिए 27 का इसको आप लोग ए मान सकते हो बेटा, ठीक है ना, Yes, sir. और 27 का ही B. बी मान लीजिए। क्या मान लो बेटा? B. हाँ, बी मान लीजिए। ठीक है, जैसे इन ऑल ओवर डॉट डॉट, जब यहां हम फिलअप करेंगे ना तो पता चलेगा कि वहां पर कैसे वर्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पर हम कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे। ठीक है, अब जानो कि इसका हिंदी क्या निकलेगा, इन ऑल ओवर। ठीक है, तो इन ऑल ओवर का हिंदी निकलेगा बेटा कि पूरे डॉट डॉट में, ये इसका हिंदी निकलेगा, पूरे डॉट डॉट में। जैसे कहेंगे पूरे सिवान में, पूरे बिहार में, पूरे भारत में, पूरे स्कूल में, इस तरह से हिंदी में हम लोग बात करते हैं ना। Yes, sir. वेरी गुड। तो कहा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में, तो क्या कहेंगे बेटा, It's all over. इन world. ऑल ओवर इंडिया, मतलब
पूरे भारत में, अब पूरी दुनिया में, तब क्या कहेंगे? In all इन over ऑल ओवर world. द वर्ल्ड कर देंगे बेटा, इन ऑल ओवर द World. वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है ना? जैसे कहेंगे ना कि गांधी जी की ख्याति माने प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है, ठीक है? या ऐसे सेंटेंस बनाएंगे कि गांधी इज पॉपुलर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, गांधी जी पूरी दुनिया में पॉपुलर है, ठीक है? तो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में, इन ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में, इन ऑल ओवर बिहार पूरे बिहार में, इन ऑल ओवर दिल्ली पूरी दिल्ली में, ठीक है? बनेगा ना बेटा? कहेंगे इन ऑल ओवर माई विलेज, ध्यान दो बेटा, इन ऑल ओवर माई विलेज, मेरे पूरे गांव में, इसका हिंदी क्या निकलेगा बेटा? मेरे पूरे गांव हाँ, मेरे पूरे गांव में, इन ऑल ओवर योर विलेज, अगर ऐसे कर दे बेटा, इन ऑल पूरे गांव इन ऑल ओवर योर, विलेज, हाँ मतलब आपके पूरे गांव, हाँ आपके पूरे गांव में, ठीक है? तुम्हारे पूरे स्कूल में, in all over my इन all over your school. इन ऑल ओवर यूर स्कूल, हाँ आपके पूरे स्कूल में। कोचिंग में कहना होगा कि आपके पूरे कोचिंग में, तो यहाँ क्या कर देंगे? कोचिंग, हाँ कोचिंग कर देंगे, है ना? अगर कॉलेज में, आपके पूरे कॉलेज में, तो क्या कर देंगे बेटा? कॉलेज, हाँ यहाँ पर हम कॉलेज कर देंगे, ठीक है ना? यानी कि आपके पूरे कॉलेज में, ठीक है बेटा? इंतजार करने दीजिए, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, फिर उन लोग को हम पढ़ाएंगे, ठीक है? Yes, चलो, sir. तो इन ऑल ओवर योर स्कूल मतलब आपके पूरे स्कूल में, इन ऑल ओवर कोचिंग योर कोचिंग, आपके पूरे कोचिंग में, इन ऑल ओवर योर कॉलेज, आपके पूरे कॉलेज में, ठीक है ना? yes sir, इस पर सेंटेंस भी बनेगा, समझ आ रही है ना? yes sir, बनेगा yes sir. मेरे पूरे फ्रेंड सर्किल में, तो क्या कहेंगे? इन ऑल ओवर माई फ्रेंड सर्किल, ठीक है बेटा? इस तरह से पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? वर्ड बनाना सीखेंगे। तो ये बी का रहा, Yes sir. अब ए और बी दोनों को मिला दीजिए, ए और बी को दोनों को मिला दीजिए, तब जो है देखिए कैसे वर्ड बनेगा। यानी कि क्या करेंगे? ट्रिक नंबर ए और ट्रिक नंबर बी, जो वर्ड बनाने का तरीका बता रहे हैं, दोनों को मिला देंगे, ठीक है ना? जैसे पूरे भारत में ऐसी चर्चा है, ठीक है बेटा? तो क्या कहेंगे? The report, हाँ वेरी गुड, चलो क्या कहेंगे? the report goes द all over the India. रिपोर्ट Goes गोज in इन all over the India. ऑल Over ओवर the India. इंडिया, द इंडिया नहीं बेटा, इंडिया। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा? मेरे अब पूरे पूरे हिंदुस्तान में ऐसी चर्चा है, यानी कि द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर इंडिया, India. पूरे हिंदुस्तान में ऐसी चर्चा है। हिंदी लिख दे क्या? Yes sir. लिख दे, इसका हिंदी निकलेगा बेटा, पूरे भारत में ऐसी चर्चा है, ये इसका हिंदी निकलेगा। सेंटेंस बना देंगे कि पूरे भारत में ऐसी चर्चा है कि मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं। वेरी गुड, पूरे गांव में ऐसी चर्चा है। देखिए कितना अच्छा जो है बच्ची सेंटेंस बना दी, और सबसे खुशी की बात है कि ये बच्ची जो है एलकेजी के है, बीबीसी पब्लिक स्कूल सिवान की, और एलकेजी के बच्ची इस कंसेप्ट को समझ जा रही है, वर्ड से वर्ड बना दे रही है, सेंटेंस भी बनाने लगेगी और मस्त इंग्लिश भी बोलने लगेगी, ठीक है? तो आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मैं तो अनपढ़ को भी इंग्लिश बोलवा देता हूं, आप तो पढ़े लिखे दिख रहे हैं, Yes sir. राइट? Yes sir. चलो बेटा, तो द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में ऐसी चर्चा है, पूरे गांव में ऐसी चर्चा है, तब क्या कहेंगे? The report goes in village. विलेज। थैंक यू। क्या कहेंगे बेटा? द Report रिपोर्ट गोज all over इन ऑल ओवर, इन ऑल ओवर माई विलेज, या इन ऑल ओवर your village. विलेज, या इन ऑल ओवर द विलेज, इन ऑल ओवर द, Village. जो कहना चाहते हो आप लोग कह सकते हो बेटा, ठीक है ना? Yes sir. द विलेज हो गया, द विलेज हो गया, इसका मतलब हुआ कि पूरे गांव में ऐसी चर्चा है। अब मेरे गांव में ऐसी चर्चा है, My तो क्या कहेंगे? द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर माई विलेज, मेरे गांव में ऐसी चर्चा है। वाह गुड, बजाइए ताली मारिया के लिए, कितना एकदम जो है डायरेक्ट जो है एकदम छक्के मार रही है ना?
पूरे शहर में ऐसी चर्चा है, तब क्या कहेंगे? The report द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर द town. टाउन। इसी का हिंदी निकलेगा बेटा कि पूरे शहर में ऐसी चर्चा है, अब पूरी दुनिया में ऐसी चर्चा है। The report goes in all over the world. हाँ बेटा, The report goes द रिपोर्ट in Goes इन all over the India. इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। World. इंडिया सिर्फ याद आ रहा है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी का मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में ऐसी चर्चा है। देखिए 2012 में पूरी दुनिया में ऐसी चर्चा थी कि 2020 में पूरा दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगा, विनिष्ट हो जाएगा, ऐसा न्यूज में भी आया था, पेपर में भी आया था, Yes, sir. ठीक है ना। तो पूरी दुनिया में ऐसी चर्चा है, तो क्या कहेंगे? द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका में ऐसी चर्चा है, The report goes इन अमेरिका। in America. अब पूरे अमेरिका में ऐसी चर्चा है, In all over the America. इन ऑल ओवर अमेरिका, यानी कि द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर अमेरिका। समझ पा रही है? Yes, sir. अब पूरे दिल्ली में ऐसी चर्चा है, The report goes in all over. दिल्ली। मैथ में ऐसी चर्चा है। कहाँ? मैथ मैथ पता नहीं आपकी कौन सी लैंग्वेज हमको नहीं समझ में आ रही है। हाँ एकदम बोलती है, हाँ ये सब भाषा बोलते हैं कि दरफा के दरफे की नरफों की करफा के करफे, सरफा के सरफे के सरफो। ये तो हम लोग कलकत्ता में सीखे हुए थे, ठीक है ना, कि अपने नाम किया से, बाड़ी कोथा से, बीए होएगा से, ससुर बाड़ी कोआ से, अपनी बहू नाम किया से, ठीक है ना। तो एकदम एकदम उसी तरह से बोलना शुरू कर दे रही है ना, दरफा के दरफे के नरफा के नरफे के खरफा के खरफे। बेटा थोड़ा सा क्लियर बोला करो ताकि मैं समझूं, तुम्हारा विलायती भाषा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो है ये बच्ची जो है एलकेजी के थोड़ा सा शरारत करती है क्लास में। ओके बहरहाल चलो, इस तरह से वर्ड बनाना हम लोग सीख गए ना, Yes, sir. कोई दिक्कत है? मेरे क्लास में ऐसी चर्चा है, द रिपोर्ट गोज इन माई क्लास। अब मेरे पूरे क्लास में ऐसी चर्चा है। The report goes in all over. the class. हाँ, Report goes in all over the class. द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर My class. माई क्लास, यानी कि मेरे पूरे क्लास में ऐसी चर्चा है। समझ में आ रही है? मेरे कॉलेज में पूरी चर्चा है। ठीक है, हाँ हाँ वर्ड बनाते रहो। अब तो रास्ता मिल गया है, मंजिल मिल ही जाएगा। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लेंगे। तो मंजिल तुम्हारा इंग्लिश है, रास्ता मिल गया है, ढूंढ लो आप लोग भी ढूंढ लीजिए। ओके अब बेटा जितना भी जो है मैं वर्ड बनाने का तरीका बता रहा हूँ, इसमें क्या था बेटा? ए और बी। हाँ ए और बी दोनों रूल इसमें था, ए एंड बी, है ना बेटा। ए और बी दोनों रूल को, दोनों ट्रिक को इसमें हमने कंबाइन कर दिया है, राइट। अब इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? आसानी से जो हम लोग इस पर सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं? सेंटेंस बना सकते हैं ना इस पर। जैसे यहां कह रहा है कि द रिपोर्ट गोज इन सिवान। स्कूल में ऐसी हाँ चर्चा है। अब कुछ नहीं बेटा, वर्ड नहीं, अब सेंटेंस। ओके जैसे कह रहे कि द रिपोर्ट गोज इन सिवान, सिवान में ऐसी चर्चा है। अब इस पर सेंटेंस बना दो कि सिवान में ऐसी चर्चा है कि तुम चुनाव लड़ने जा रहे हो। तो कहेंगे कि द रिपोर्ट गोज इन सिवान डैट। डैट क्यों बेटा? क्योंकि डैट का हिंदी होता है नहीं, डैट माने की, डैट माने की। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि द रिपोर्ट गोज इन सिवान डैट यू आर गोइंग टू फाइट द इलेक्शन। ठीक है, Yes, sir. मेरे गांव में ऐसी चर्चा है कि आप नामांकन कराने जा रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो क्या कहेंगे? द रिपोर्ट गोज इन माई विलेज दैट यू आर गोइंग टू टेक योर एडमिशन फॉर यूपीएससी, राइट। हम लोग साहिल के बारे में बात कर रहे हैं, साहिल तो तैयारी करने जा रहा है ना? Yes, sir. ओके है ना साहिल? अच्छा जा रहे हो साहिल, ओके गुड। चलो बेटा अब देखो सेंटेंस कह रहे कि द रिपोर्ट गोज इन माई विलेज। इस पर सेंटेंस तो हम लोग बना दिए कि द रिपोर्ट गोज इन माई विलेज दैट साहिल इज गोइंग टू टेक हिज एडमिशन फॉर यूपीएससी। कोई दिक्कत? Yes, sir. मेरे गांव में ऐसी चर्चा है कि तुम शादी करने जा रही हो। तो कहेंगे द रिपोर्ट गोज इन माई विलेज दैट यू आर गोइंग टू मैरी। बन रहा है ना सेंटेंस? Yes, sir. वेरी गुड। चले करे कि द रिपोर्ट गोज इन माई स्कूल या कॉलेज। मेरे मोहल्ले ठीक है ना, मेरे स्कूल में ऐसी चर्चा है कि मारिया दिल्ली जा रही है। तो कहेंगे द रिपोर्ट गोज इन माई स्कूल या इन माई कॉलेज, इन माई कोचिंग दैट मारिया इज गोइंग टू दिल्ली, है ना। और दिल्ली से चली जाएगी कहां? उत्तराखंड, शिमला, मनाली। बड़ी मनाली दिमाग में भरे रह रहा है। चलो करेक्ट, द रिपोर्ट गोज इन द मार्केट, मतलब बाजार में ऐसी चर्चा है। नीतीश कुमार स्कूल. ठीक है ना, कहेंगे बाजार में ऐसी चर्चा है कि मोहल्ले संजीव, में ऐसी चर्चा है। पहले सुनो बेटा, ठीक है ना, बाजार में ऐसी चर्चा है कि संजीव सर का चैनल पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया हुआ है।
तो बाजार में ऐसी चर्चा है, द रिपोर्ट गोज इन द मार्केट दैट द चैनल ऑफ संजीव शिवानी इंग्लिश प्लस हैज कॉल्ड अ फ्यूरर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन ऑल ओवर इंडिया, माने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है। कॉल्ड अ फ्यूरर मतलब होता है तहलका मचाना, इसीलिए तो मैंने सेंटेंस बनाया, फिर एक बार सुन लीजिए, ठीक है ना। द रिपोर्ट गोज इन द मार्केट, मार्केट में ऐसी चर्चा है, ठीक है ना। क्या कहेंगे, द रिपोर्ट गोज इन द मार्केट दैट द चैनल ऑफ संजीव शिवानी इंग्लिश प्लस हैज कॉल्ड अ फ्यूरर इन ऑल ओवर इंडिया। कितना अच्छा सेंटेंस बन गया कि मार्केट में ऐसी चर्चा है, बाजार में ऐसी चर्चा है कि संजीव शिवानी का चैनल इंग्लिश प्लस पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है, राइट। चलो बेटा, अगला वर्ड कर रहा है कि द रिपोर्ट गोज इन योर विलेज, सॉरी इन योर फैमिली, आपके परिवार में ऐसी चर्चा है, ठीक है ना। अगर उसके बाद कोई सेंटेंस बना दो कि आपके परिवार में ऐसी चर्चा है कि मोदी जी आपके घर आ रहे हैं, ठीक है, या आपके परिवार में ऐसी चर्चा है कि आप शादी करने जा रहे हैं, ठीक है। आपके परिवार में ऐसी चर्चा है कि आप बीबीसी पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे का नामांकन कराने जा रहे हैं, तो कहेंगे ना कि द रिपोर्ट, बेटा साइलेंट रहना है, पहले सुनो, तो कहेंगे द रिपोर्ट गोज इन योर फैमिली दैट यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन ऑफ योर सन इन बीबीसी पब्लिक स्कूल। समझ मारिए, चलो उसके बाद करें कि द रिपोर्ट गोज एट माई लॉज, मतलब मेरे लॉज पर ऐसी चर्चा है, ठीक है। कहेंगे द रिपोर्ट गोज एट माई लॉज दैट प्रियंका इज गोइंग टू दिल्ली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। आगे करें कि द रिपोर्ट गोज एट माई मोहल्ला, गाना सुने है ना कि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया कि अपने पड़ोसन को लल्ला हो गया, बनेगा नहीं इसी पर कि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया कि अपने पड़ोसन को लल्ला हो गया। इसका क्या अंग्रेजी होगा अभी बताएंगे, नहीं बढ़ाओ, अब कैसे बताएंगे, किताब में दिखाएंगे ताकि किताब से आप लोग का लगाव बढ़े, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, वर्ड सिखा रहा हूं ना, ये मेरे किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना, मैंने लिखा है। चलो बेटा, उसके बाद जो है हमने क्या किया, इन ऑल ओवर, सेकेंड में हम लोग बी में पढ़े हुए थे ना, इन ऑल ओवर, जैसे इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है ना। जैसे कहेंगे यू आर पॉपुलर इन ऑल ओवर इंडिया, आई एम नॉट पॉपुलर इन ऑल ओवर इंडिया, मैं पूरे भारत में पॉपुलर नहीं हूं, लोकप्रिय नहीं हूं। मारिया इज पॉपुलर इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, जैसे कहेंगे मिस्टर मोदी इज पॉपुलर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में मोदी क्या है, पॉपुलर है, लोकप्रिय है। समझ मारिए, मिस्टर मोदी इज नंबर 1 पॉलिटिशियन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है मोदी क्या है, नंबर 1 पॉलिटिशियन है। कहे कि नो सर, ओवैसी इज नंबर 1 पॉलिटिशियन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तब तक दूसरा लड़का खड़ा होकर नो 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 नो, राहुल गांधी इज नंबर 1 पॉलिटिशियन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तब तक दूसरा खड़ा होकर कहेगा हाउ कैन यू से मिस्टर लालू प्रसाद इज नंबर 1 पॉलिटिशियन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज मिस्टर लालू प्रसाद सेड इन अमेरिका कि बिना मन के बियाह कनपट्टी तक सिंदूर। लालू यादव जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे और भोजपुरी में दे रहे थे, तो वहां के पब्लिक अपोज की कि यहां लोग भोजपुरी नहीं समझता, इंग्लिश में भाषण दीजिए। तो पता है लालू यादव क्या जवाब में बोले थे, लालू यादव बोले थे कि हमको नहीं आता है बिना मन के बियाह कनपट्टी तक सिंदूर। तो मीडिया वाला पूछने लगा सब लगाकर कि व्हाट डू मीन बाय बिना मन के बियाह कनपट्टी तक सिंदूर, व्हाट डू मीन बाय बिना मन के बियाह कनपट्टी तक सिंदूर। तो लालू यादव ने जवाब दिया कि बिहार में आना, हम समझा देंगे कि क्या मतलब होता है कि बिना मन के बियाह कनपट्टी तक सिंदूर। लेकिन बाद में एक्सप्लेन किए वहां पर पब्लिक के सामने कि अमेरिका के एक भी नेता का नाम आप लोग बता दीजिए, एक भी लीडर का नाम बता दीजिए जो हमारे देश हिंदुस्तान में जाता हो और हिंदी में भाषण देता हो, भोजपुरी में भाषण देता हो, वो इंग्लिश में भाषण देता है। क्योंकि इंग्लिश आपकी अपनी लैंग्वेज है, तो वो अपनी मातृभाषा का इज्जत करता है। तो भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हमारे मिट्टी में से हमें खुशबू देता है भोजपुरी, इसी खुशबू से हम जन्म लिए हैं। हमारे हिंदुस्तान की भाषा है हिंदी, हमारे हिंदुस्तान के किसी एक स्टेट की भाषा है भोजपुरी। तो मैं अपनी मां की इज्जत क्यों ना करूं? जब आपका लीडर हिंदुस्तान में जाकर अपनी मां की इज्जत करता है तो मैं क्यों ना करूं? उसी वक्त वहां पर घोषित हो गया कि लालू इज नंबर 1 पॉलिटिशियन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ में आ रही है? ये लालू यादव का अपना इतिहास रहा है, ठीक है ना। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इन ऑल ओवर माई विलेज, मेरे पूरे गांव में, जैसे कहेंगे यू आर पॉपुलर इन ऑल ओवर माई विलेज। हाँ गांधी जी कहाँ है? गांधी जी तो राम नाम सत्य हो गया गांधी जी का।
वो तो 1947 के पहले। देखिए ये एलकेजी के बच्चे कुछ कुछ बकते रहती है, इसके बाद को आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। ओके चलो बेटा, तो करेक्ट इन ऑल ओवर योर विलेज, मतलब तुम्हारे गांव में। जैसे आई एम पॉपुलर इन ऑल ओवर योर विलेज, मतलब तुम्हारे पूरे गांव में मैं पॉपुलर हूं, मैं लोकप्रिय हूं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो बेटा, करेक्ट इन ऑल ओवर योर स्कूल कोचिंग कॉलेज, मतलब तुम्हारे पूरे स्कूल में, तुम्हारे पूरे कोचिंग में, तुम्हारे पूरे कॉलेज में। जैसे आई एम पॉपुलर, ठीक है ना, इन ऑल ओवर, ठीक है ना, इन ऑल ओवर योर स्कूल, मतलब तुम्हारे पूरे स्कूल में मैं क्या हूं? पॉपुलर हूं। Yes, sir. ठीक है, मारिया इज पॉपुलर इन ऑल ओवर योर स्कूल, इन ऑल ओवर योर कोचिंग, इन ऑल ओवर योर कॉलेज। कितना आसान है सेंटेंस बनाना, खुद से सोचो। Yes, sir. लेकिन कब? जब वर्ड बनाना आ जाएगा तब। क्योंकि वर्ड मीनिंग क्या होता है? बैकबोन होता है, रीढ़ होता है। जैसे हम लोग का ये बैकबोन है ना, जिससे हम लोग खड़े हैं, उसी तरह से वर्ड मीनिंग क्या होता है? बैकबोन होता है सेंटेंस का। वर्ड याद है तो सेंटेंस बन जाएगा। इसीलिए तो हम लोग नारा लगाते हैं ना कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ओके चलो, उसके बाद क्या है बेटा? ए और बी दोनों जो है ट्रिक को मिलाकर हमने क्या किया? वर्ड बना दिया। तो सेंटेंस भी बनाएंगे ना। जैसे कह रहा है कि द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे भारत में ऐसी चर्चा है। क्या है? 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाएंगे। ठीक है ना, ये तो हर साल मनाया जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना, जो आश्चर्यजनक बात हो ना उसकी लिए चर्चा होगी। अब हर साल जो है 26 जनवरी मनाया जाता है, हर साल 15 अगस्त मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, फादर डे मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा जो है चर्चा वाली बात हो गई? टीचर डे भी मनाया जाता है, तो कौन सी चर्चा है बेटा? वैसा चीज जो आश्चर्य व्यक्त करे। जैसे ठीक है ना, कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी चर्चा है कि मोदी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो कहेंगे कि द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर इंडिया दैट मिस्टर मोदी इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम हिज पीएम पोस्ट, मतलब अपने प्रधानमंत्री पोस्ट से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर द विलेज, पूरे गांव में। जैसे कहेंगे पूरे गांव में ऐसी चर्चा है कि तुम्हारे पापा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कहेंगे द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर द विलेज दैट योर फादर इज गोइंग टू फाइट द इलेक्शन। ठीक है, बहुत शरारत कर रही हो, आप इधर आकर बैठो अपनी सीट पर, अदरवाइज यू मे बी पनिश्ड। ओके चलो बेटा, अगला वर्ड क्या कर रहा है कि द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ऐसी चर्चा है योगी जी पीएम बने। हाँ, पूरी दुनिया में ऐसी चर्चा है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। Yes, sir. अच्छा, आपके गांव में चर्चा है कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में चर्चा है? अच्छा, सेंटेंस बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। चलो, कहेंगे द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट मिस्टर योगी इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी कहाँ जाएंगे जब योगी जी बनेंगे? तो फाइटिंग करेगा लोग। ओके चलो बेटा, कहेंगे द रिपोर्ट गोज इन ऑल ओवर माई क्लास, मेरे पूरे क्लास में ऐसी चर्चा है। Word formation. वर्ड Formation. फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, Yes, sir. हम लोग का चैप्टर हो गया वर्ड फॉर्मेशन। और जो ट्रिक मैं बताता हूं कि 1 मिनट में 1000 वर्ड सीख लीजिए, 2 मिनट में 2000 सीख लीजिए, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, 5 मिनट में 5000। ठीक है ना, तो ट्रिक नंबर हम लोग 27 पढ़ चुके हैं, यानी कि 27, और ए और बी करके पढ़े हैं। Yes, sir. 27 में ए अलग और बी अलग, इस तरह के बहुत सारे जो है नंबरिंग है, उसमें जो है ए बी सी करके हम लोग पढ़े हुए हैं। तो 27 ट्रिक नहीं हुआ, लगभग जो है 35 ट्रिक्स हो गया होगा, या 40 के आसपास चला गया होगा। ओके, लेकिन नंबरिंग के अनुसार हम लोग 27 कल पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा 28। ठीक है बेटा, Yes, sir. कोई दिक्कत? और देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना, दूसरे से तीसरा बनाना, और उन वर्ड के मदद से सेंटेंस बनाना, और इन्वायरमेंट मिल जाए तो इंग्लिश बोलना। ठीक है, जैसे देखो बेटा यहां पर क्या लिखे हैं? इट्स। इट इज होता है ना, इट इज, जैसे ऐसे लिखा था ना, इट इज, तो इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। देखो माही इधर बेटा, माही ध्यान दो इधर, यानी कि इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। समझ मारिए ना? Yes, sir. अब देखो बेटा, नोन, नो माने होता है जानना, इसमें एल लगा है, यानी कि नोन। क्या पढ़ेंगे? नोन, यानी कि इट्स नोन, और एक प्रीपोजिशन लगा देंगे बेटा टू। इट्स नोन टू, नहीं अभी आगे नहीं बढ़ो, इट्स नोन टू मी। और यहां पर जो है हम आवश्यकता के अनुसार कोई ना कोई वर्ड फिलअप करेंगे, तब जाकर वर्ड बनेगा। ठीक है, Yes, sir. चलो, तो यहां पर हमें कोई ना कोई वर्ड फिलअप करना है। Yes, sir. अब इसका हिंदी जान लो, इट्स नोन टू मी। ठीक है, तो इट्स नोन टू मी का हिंदी होता है बेटा
डॉट डॉट को पता है। ठीक है, डॉट डॉट को पता है। तो डॉट डॉट मतलब क्या, जैसे इंग्लिश में यहां फिलअप करेंगे ना, वैसे ही यहां हिंदी में भी हम फिलअप करेंगे। ठीक है, Yes, sir. अब देखो जैसे बेटा कह रहा है यहां पर कि डॉट डॉट को पता है, ये भी तो हो सकता है कि डॉट डॉट को मालूम है, Yes, sir. डॉट डॉट को खबर है। ठीक है ना, हाँ, डॉट डॉट को जानकारी है। समझ में आ रही है ना सबको? Yes, sir. तो जहां कह रहे कि डॉट डॉट को पता है, वहां मालूम ही कह सकते हैं कि डॉट डॉट को मालूम है, डॉट डॉट को खबर है, डॉट डॉट को जानकारी है। कोई दिक्कत? No, sir. चलो अब हम लोग वर्ड बनाना शुरू करें। Yes, sir. वेरी गुड। चलो बेटा अब हम कहेंगे बेटा इट्स नोन कहेंगे बेटा, नोन, नॉन नहीं, नोन। हाँ, इट्स नोन टू मी। क्या लिखे? इट्स नोन टू मी। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा समझ लो बेटा। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ मुझे पता है, या मुझे मालूम है, या मुझे खबर है, मुझे जानकारी है, ETC समझ लो। ठीक है ना, अब इसका कंसेप्ट समझो। जैसे यहां पर कह रहा है कि डॉट डॉट, तो यहां पर मुझे आ गया। Yes, sir. हिंदी में डॉट डॉट को पता है, तो है ना, मुझे पता है। ठीक है, और इंग्लिश में कह रहे हैं कि इट्स नोन टू, यहां डॉट डॉट, तो इंग्लिश में आ गया मी। Me. क्या आ गया? मी। Me. इट्स नोन टू मी, यानी कि टू के बाद जो है मी भरा गया। Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. अब एकदम धड़ाधड़ फटाफट हजारों लाखों की संख्या में वर्ड बन सकता है, बना सकते हो आप लोग। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ कह दिया ना कि इट्स नोन टू मी, मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे जानकारी है। अब हम ऐसे भी तो कह सकते हैं बेटा कि इट्स नॉन टू You. यू। आपको मालूम है, आपको पता है, आपको खबर है, आपको जानकारी है, सब अर्थ इसका निकलेगा। ठीक है ना, उसके बाद इट्स नॉन टू देम, मतलब देम माने उन लोग, यानी कि उन लोगों को मालूम है, उन लोगों को खबर है, उन लोगों को जानकारी है। और इसी को कह दे बेटा ऐसे कि इट्स नॉन टू अस। अस मतलब हाँ, हम लोगों को जानकारी है, हम लोग को पता है, हम लोग को मालूम है। ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे कह दे बेटा कि इट्स, हाँ, इट्स नोन टू, ठीक है बेटा, इट्स नोन टू ऑल। ऑल माने होता है सब, तो इट्स नोन टू ऑल माने सबको मालूम है, सबको खबर है। एक हिंदी में गाना आया था कि सबको मालूम है मैं शराबी नहीं। ठीक है ना, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं। तो मेन इसका क्या माने, उसका सिग्नेचर वर्ड क्या हो जाएगा कि इट्स नोन टू ऑल, सबको पता है कि मैं शराबी नहीं। तो की का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, याद रखना बेटा, डेट मतलब होता है Key. की, डेट मतलब होता है की। ठीक है ना, ये दो जो है वर्ड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये कंजक्शन हो गया। Yes, sir. तो यहां करें कि सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, तो कहेंगे इट्स नोन टू ऑल दैट आई एम नॉट अ ड्रिंकर। बनेगा ना, सब परसेंटेज बनेगा बेटा, घबराना नहीं है। ठीक है ना, अब जो है थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े बेटा इस पर। अब किसी व्यक्ति का नाम रख सकते हो, जैसे कहेंगे इट्स Known to नोन टू, Mr. Modi. हाँ, मिस्टर, मोदी। हाँ, मोदी। मतलब मोदी को मालूम है, मोदी को पता है कि देश में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार को मालूम है कि बिहार में शराब बिक रहा है। अब सेंटेंस बन रहा है ना Yes, sir. कि नीतीश को मालूम है कि बिहार में शराब बिक रहा है, जबकि उनके अनुसार शराब बंद है। आदमी को मालूम है कि साइलेंट। ओके, चलो बेटा, तो इट्स नोन टू मिस्टर मोदी, मोदी को पता है। उसी तरह से क्या कह देंगे बेटा, इट्स Known to नोन टू Mr. मिस्टर Nitish Kumar. नीतीश कुमार। ठीक है ना, नीतीश कुमार को पता है। कोई दिक्कत? No, sir. अब कहेंगे इट्स नोन टू योर फादर, ये भी तो हो सकता है। वेरी गुड। इट्स नोन टू Your father. द सीएम ऑफ बिहार। सीएम का मतलब क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री को पता है। कहेंगे इट्स नोन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को पता है, समझ में आ रही है? Yes, sir. कहेंगे इट्स नोन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को पता है। कहेंगे एसपी को पता है, एसपी को पता है, तब क्या कहेंगे बेटा? It's एसपी not- को पता है, It's not. हाँ एसपी को पता है, तो क्या कहेंगे? It's known to हाँ इट्स DSP. नोन टू, इट्स नोन टू दी एसपी, मतलब एसपी को पता है। इट्स नोन टू द डीएम, डीएम को पता है, ठीक है ना? प्रशासन को पता है, It's not हाँ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? तो कहेंगे बेटा इट्स known नॉन टू as द एसपी, एसपी ऑफ Siva. सिवान, मतलब सिवान के एसपी को पता है है. कि कौन हत्या किया है। प्रशासन को पता है कि कौन कौन हत्या में शामिल है, कौन कौन साजिश करता है। तो कहेंगे एसपी को मालूम है, एसपी को पता है, तो क्या कहेंगे? इट्स नोन टू द एसपी ऑफ सिवान। पटना के एसपी को पता है, It's known. हाँ इट्स नोन टू द एसपी ऑफ पटना। दिल्ली के मुख्यमंत्री को पता है, इट्स नोन टू द सीएम ऑफ दिल्ली। कितना आसान है वर्ड बनाना, खुद से सोचो। और जब ये वर्ड बनने लगेगा तो सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके Yes, sir. चलो बेटा, जैसे कहेंगे कि इट्स नोन टू योर फादर, हाँ आपके पापा को मालूम है। हाँ इट्स नोन टू योर मदर, आपके माता को पता है। समझ रही है ना? Yes, sir. लालू यादव, नीतीश कुमार, मोदी जी ही नहीं कह सकते हैं, हम साधारण व्यक्ति का भी नाम रख सकते हैं। जैसे कहेंगे ना कि मारिया को पता है कि मेरा कलम कौन चुराया है, माही को पता है कि मेरा आइसक्रीम कौन खाया है, ठीक है? तो माही को पता है, तो क्या कहेंगे? इट्स नोन टू माही। अब मारिया को पता है, इट्स नोन टू मारिया। कोई दिक्कत? No, sir. सबको पता है, तभी हम लोग पढ़े थे इट्स नोन टू ऑल। अब प्रत्येक को पता है तो इट्स नोन टू एवरीवन, ठीक है? अब मेरे तरफ से एक होमवर्क जान लो आप लोग बेटा। इस पर क्या करना है होमवर्क में कि एक नोटबुक ले लेना है, उस पर लिख देना, पता है क्या? SCW, मतलब सेल्फ क्रिएटेड वर्ड। और उस पर जो है वर्ड बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ ना ऐसे ही बनाना है कि इट्स नोन टू द टीचर, टीचर शिक्षक को पता है। इट्स नोन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पता है, आपको भी पता है। इट्स नोन टू, इट्स नोन टू इवन यू, इसमें एक इवन वर्ड जुड़ जाएगा, ठीक है ना? ये वर्ड से खेलना हुआ बेटा, क्या हुआ? वर्ड से खेलना। अब मैं राइटर हूं, मैं वर्ड से खेलता हूं और चाहता हूं कि आप लोग भी वर्ड से खेलें ताकि इंग्लिश मस्त बोले। ओके जैसे आप लोग देखे होंगे ना, ये अभी अभी मेरे किट मार्केट में आई है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है बेटा। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है? ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, वो चैप्टर इसमें है, बुक नंबर 3 में। इसमें 5 किताब है, चूंकि फैमिली पैक है ना, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक इसलिए है चूंकि पूरे परिवार में जितनी तरह का इंग्लिश की आवश्यकता है, लिटरेचर छोड़कर, वो हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। इसलिए इस किट का क्या नाम दिया गया है? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके, अगर आपको ये थ्योरी अच्छा लग रहा हो तो बस इस किट के लिए आपको ऑर्डर कर देना है, नीचे लिंक में नंबर दिया गया है ना बेटा? और इसमें बुक नंबर जो 3 है उसी चैप्टर से, हाँ वही चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। बुक का जो है पेज नंबर खोलिएगा 74, तो ये चैप्टर आप लोग को मिल जाएगा, हम अभी दिखाएंगे, घबराना नहीं है। और यही नहीं, ये भी बुक देख रहे हैं ना, ये सब के सब मेरी लिखी हुई है। ओके Yes, sir. ये देख रहे हैं ना, यही जो है आपको खोलना है 74। ये भी किताब देख रही है ना, ये सारी की सारी पुस्तकें जो है मेरी अपने लिखी हुई है, ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो, तो मेरे कहने का मतलब है कि वर्ड बनाना आ गया, अब सेंटेंस बनाना इस पर सीखना है। तो बैक चले हम। Yes, sir. वेरी गुड। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे कह रहा है कि मुझे पता है, तो कह सकते हैं कि मुझे पता है कि सब लोग निर्दोष है, मुझे पता है कि माही मेरा कलम चुराई है, तो कहेंगे कि इट्स नोन टू मी, इट्स नोन टू मी, उसके बाद डैट लगाएंगे ना, डैट माने की। यही ना हम हिंदी बोल रहे थे कि मुझे मालूम है या मुझे पता है कि मारिया मेरी कलम चुराई है, तो कहेंगे इट्स नोन टू मी डैट मारिया हैज स्टोलन माई पेन।
अब फास्ट बोलिए, इट्स नोन टू मी डैट मारिया हैज स्टोलन माई पेन। समझ मारिए, चलो हाँ कहेंगे मुझे पता है कि तुम दिल्ली जा रही हो, तुम शिमला जा रही हो, तो कहेंगे इट्स नोन टू मी डैट यू आर गोइंग टू शिमला, यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू मुंबई। ठीक है, मुझे पता है कि तुम क्यों रो रही हो, मुझे पता है कि माही क्यों उदास है, तो कहेंगे इट्स नोन टू मी डैट। क्यों जब आ जाएगा तो डैट नहीं लगेगा, अलग सेंटेंस बन जाएगा, याद रखना है। लेकिन मुझे पता है, मुझे पता, अगर सिंपल सेंटेंस बना दो, क्योंकि क्यों क्या कैसे ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इसको हम लोग दूसरे दिन सीखेंगे। मुझे पता है कि माही उदास है, मुझे पता है कि माही उदास है, तो कहेंगे इट्स नोन टू मी डैट माही इज सैड। मुझे पता है आप दिल्ली जाने वाले हैं। हाँ मुझे पता है कि आप दिल्ली जाने वाला है, तो इट्स नोन टू मी डैट यू आर अबाउट टू गो टू दिल्ली, या यू आर टू गो टू दिल्ली, या यू हैव टू गो टू दिल्ली। कहने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। चल और उसके बाद करें कि इट्स नोन टू यू, यानी कि आपको पता है, पटना जाने तो कहेंगे इट्स नोन टू यू डैट आई एम इनोसेंट। आपको पता है कि मैं निर्दोष हूं, मैं मासूम हूं, मैंने गलती नहीं किया है। आपको पता है कि मैं शराबी नहीं हूं, तो कहेंगे इट्स नोन टू यू डैट आई एम नॉट अ ड्रिंकर। आपको पता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो इट्स नोन टू यू डैट आई डोंट नो इंग्लिश। मुझे पता है कि चलो उसके बाद करें कि इट्स नोन टू देम। उन लोगों को पता है कि मैं आ रहा हूं, इट्स नोन टू देम दैट आई एम कमिंग। समझ मारिए ना। चलो उसके बाद करें कि इट्स नोन टू अस। हम लोग को पता है, गांधी जी जो है, गांधी जी वहां गए थे, ये किए थे, ऐसे बोलते हैं ना। हम लोग को पता है कि तुम लोग आज दिल्ली जा रहे हो, हम लोग को पता है मुझे पता कि तुम्हारे नामांकन जो है बीबीसी पब्लिक स्कूल में हो रही है, तो इट्स नॉन टू अस दैट यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन एट बीबीसी पब्लिक स्कूल शिवा। ठीक है, मुझे पता है कि मोदी जी दिल्ली है। हाँ चलो अच्छे सेंटेंस बना रही है, एलकेजी के स्टूडेंट है, उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ओके चलो तो कह रहे कि इट्स नॉन टू ऑल, सबको पता है, हाँ सबको पता है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिला दे तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो पहले तो इतना बना लो ना कि सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, तो इट्स नोन टू ऑल दैट आई एम नॉट अ ड्रिंकर, फिर भी कोई पिला दे तो मैं क्या करूं। तो फिर भी का अंग्रेजी होता है अल्दो समवन इंपेल्स मी टू ड्रिंक देन व्हाट टू डू। समझ पा रही है, बहुत मस्त इंग्लिश बोलोगे बेटा अगर इस पर कमांड हो जाएगा तो। ओके चलो उसके बाद करें कि इट्स नॉन टू मिस्टर मोदी, मतलब मोदी जी को पता है, मोदी जी को पता है कि भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो ये मेन है, ये सिग्नेचर वर्ड है जो सेंटेंस हम लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को पता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सिग्नेचर वर्ड यही है, उसके बाद वाला तो टेंस के आधार पर हम बदलते चले जाएंगे। ओके कोई दिक्कत? चलो बेटा, जैसे कहेंगे ना सबको मालूम है कश्मीर हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। दुनिया के कोई भी मां का लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे कश्मीर को छीन ले। तो कहेंगे ना कि सबको मालूम है पाकिस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा कि सबको मालूम है कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। समझ पा रही है ना। तो कहेंगे इट्स नोन टू ऑल दैट कश्मीर वाज माइन, इज माइन एंड वुड बी माइन या विल बी माइन। समझ में आ रही है ना। अगर इसी को बोल देना होगा कि सबको पता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा, तो क्या कहेंगे कि इट्स नॉन टू ऑल दैट कश्मीर वाज ऑफ इंडिया, इज ऑफ इंडिया एंड विल बी ऑफ इंडिया। तो ये सिग्नेचर वर्ड है, ये जान जाओगे ना तो सब चीज आ जाएगा। ओके चलो बहरहाल, चलो उसके बाद करें कि इट्स नॉन टू मिस्टर मोदी हो गया, बन गया। करें कि इट्स नॉन टू मिस्टर नीतीश कुमार। जैसे नीतीश कुमार को पता है कि शराब बिहार में बिक रहा है, बोले वो बंद कर दिए हैं, तो जो हिंदी में बोल रहा हूं उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो सिग्नेचर वर्ड यही है। ठीक है ना, कि इट्स नॉन टू मिस्टर नीतीश कुमार दैट वाइन इज बीइंग सोल्ड इन बिहार। ये वॉइस हो गया बेटा, शराब बिहार में बिक रहा है, तो वाइन इज बीइंग सोल्ड इन बिहार, इट्स नोन टू मिस्टर नीतीश कुमार। वाइल वाइन इज बैंड अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के अनुसार शराब का है बैंड है, बंद है। ठीक है,
समझ में आ रही है? चलो उसके बाद करें कि इट्स नोन टू द सीएम ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री को पता है। कहेंगे इट्स नोन टू द सीएम ऑफ बिहार दैट देयर इज डेली केसेज ऑफ मर्डर इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी कि नीतीश कुमार को पता है, सॉरी बिहार के मुख्यमंत्री को पता है कि बिहार के प्रत्येक जिला में रोज जो है मर्डर का केस है, कभी सिवान में, कभी छपरा में, कभी हाजीपुर, कभी मोतिहारी, कभी बेतिया, ठीक है, डेली केसेज ऑफ मर्डर है। ये जो है मुख्यमंत्री को पता है। अब पता नहीं साइलेंट क्यों है, चुप किए हैं, ये पता नहीं, ठीक है ना? तो बोलेंगे ना कि बट आई डोंट नो व्हाई द सीएम इज साइलेंट। ओके, चलो तो इस तरह से जो है बन रहा है ना, Yes, sir. वेरी गुड। उसके बाद जो है क्या हो गया, उसके बाद जो है वर्ड आ गया इट्स नॉन टू दी एसपी। यहां उच्चारण बेटा एसपी का क्या कहेंगे, दी पढ़ेंगे। हाँ, यहां पर जो है द का उच्चारण दी होगा। पता है क्यों? क्योंकि एसपी बोलोगे ना तो ए आ रहा है, और ए क्या है, वोवेल है, ठीक है ना? वोवेल लेटर से कोई वर्ड शुरू हुआ हो और उसके पहले द लगा हो तो वहां पर द का उच्चारण दी होता है, ठीक है? तो इट्स नॉन टू दी एसपी, और डीएम के पहला लगा रहा है तो कहेंगे इट्स नॉन टू द डीएम। तो कह रहा है कि इट्स नॉन टू द एसपी, ठीक है ना, इट्स नॉन टू द एसपी दैट दिस इज द डेली केसेज ऑफ मर्डर इन सिवान, यानी कि सिवान के एसपी को पता है। हम लोग थोड़ा सा बढ़ गए कि इट इज नॉन टू द एसपी ऑफ सिवान, यानी कि सिवान को एसपी को पता है कि मर्डर इज द डेली केसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, माने जिला का रोज का केस है, रोज का धंधा है क्या, मर्डर का। समझ में आ रही है ना? चलो उसके बाद कह रहे हैं कि इट्स नॉन टू योर फादर, मतलब आपके पापा को पता है। भोजपुरी में कहते हैं कि तारा बाबूजी के मालूम बा, ठीक बा, हाँ तारा बाबूजी के मालूम बा कि तू कैसन हो, ठीक बा, तारा माइयों के मालूम बा कि तू कैसन हो। तो ये भोजपुरी वर्ड है, इसी को हिंदी में बोलेंगे कि आपके पापा को, सॉरी आपके पिताजी को मालूम है, आपके माताजी को मालूम है। तो आपके माताजी को मालूम है तो कहेंगे इट्स नॉन टू योर मदर दैट यू आर गिल्टी। गिल्टी माने दोषी, यानी कि तुम्हारे मां को पता है कि तुम दोषी हो, ठीक है ना? इट्स नॉन टू योर फादर दैट यू आर गिल्टी। आपके पापा को पता है क्या? वेरी गुड। कहेंगे इट्स नॉन टू योर फादर दैट आई एम इनोसेंट। इनोसेंट मतलब निर्दोष। मुझे पता है हाँ। कि आपके पापा उदास हैं। अच्छा देखो बेटा क्या लिखा है बेटा, इनोसेंट। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष। तो कहेंगे कि इट्स नोन टू योर फादर दैट आई एम इनोसेंट। आपके पापा को पता है मैं निर्दोष। हाँ, अब कहेंगे कि सिवान के एसपी को पता है, सिवान के एसपी को पता है, और किसी का नाम रख देंगे। सिवान के एसपी को पता है कि हाँ, सिवान के एसपी को पता है कि मारिया निर्दोष है, मारिया को फंसाया जा रहा है इस केस में। तो कहेंगे ना कि इट्स नोन टू द एसपी ऑफ सिवान दैट मारिया इज इनोसेंट, ठीक है ना? हम लोग का रूल क्या हो जाएगा, 29, यानी कि 27 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ड बनाने का तरीका, कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे बनाएंगे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, यानी कि एक एक ट्रिक से हजारों के संख्या में वर्ड कैसे बना लेंगे। ओके यस सर। चलो बेटा, तो आज का हम लोगों का जो है बेटा ट्रिक है बहुत ही आसान। देखो बेटा, कीप माने होता है रखना, कीप मतलब रखना, और कंपनी माने संगत, और इसके साथ प्रीपोजिशन हम लोग लगा देंगे बेटा विद, और यहां पर हम डॉट डॉट कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे, तब जाकर एक नया वर्ड बनेगा। ओके यस सर। यहां पर क्या करेंगे बेटा, कोई ना कोई हम वर्ड फिलअप करेंगे। जब हम वर्ड बनाना शुरू करेंगे तो कंसेप्ट पता चल जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट आज हम यूज करने जा रहे हैं। ओके अब जो है पूरा वर्ड क्या है बेटा, कीप कंपनी विद। इसका हिंदी क्या होता है पता है? नो सर। वेरी गुड, नहीं मालूम है तो जान लो। कीप कंपनी का हिंदी होता है बेटा डॉट डॉट से संगत रखना, ताल्लुक रखना, दोस्ती रखना, समझ में आ रही है? ताल्लुकात रखना, समझ में आ रही है ना? क्या अर्थ निकलेगा? संगत रखना किससे? हाँ, डॉट डॉट से, यानी कि डॉट डॉट से संगत रखना। जैसे यहां डॉट डॉट कह रहा है ना इंग्लिश में, उसी तरह से हिंदी में हो गया यहां पर डॉट डॉट। तो इंग्लिश में हो गया कीप कंपनी विद डॉट डॉट,
हिंदी में हो गया डॉट डॉट से संगत रखना, डॉट डॉट से दोस्ती रखना, डॉट डॉट से ताल्लुकात रखना। समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम वर्ड बनाना शुरू करें। अब एकदम चुटकी में वर्ड बनना शुरू होगा बेटा। ओके, और हजारों की संख्या में बनेगा। कैसे? तो ध्यान दो। हाँ ध्यान दो बेटा। कीप कंपनी विद गुड पीपल। हाँ, सबसे पहले जानो बेटा, गुड पीपल मतलब क्या होता है? अच्छे लोग। क्या होता है? अच्छे लोग। अच्छे लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छे लोग से संगत रखना। क्या हुआ? अच्छे लोग से संगत रखना। क्या हिंदी निकलेगा बेटा? अच्छे लोग से संगत रखना। अच्छे, लोगों से संगत रखना। हाँ, अच्छे लोगों से संगत रखना। अच्छे लोगों से संगत रखना, अच्छे लोगों से दोस्ती रखना, अच्छे लोगों से ताल्लुकात रखना। समझ में आ रही है? यस सर। अब इस पर बनने लगे कि नहीं है? इसको चेंज करते जाएंगे तो नया नया वर्ड बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। जब कह रहा है कि कीप कंपनी विद गुड पीपल, अच्छे लोगों से संगत रखना, अगर यहीं पर हम ऐसे कर दें बेटा, कीप कंपनी विद बैड पीपल। हाँ, बैड, हाँ, मतलब बुरे लोगों से संगत रखना, बुरे लोगों से दोस्ती रखना, बुरे लोगों से ताल्लुकात रखना। ठीक है? अगर हम ऐसे कह दें बेटा, कीप कीप कंपनी विद द रिच। देखो, रिच माने होता है अमीर, और द रिच माने होता है अमीर लोग। ठीक है ना? अब पूरा वर्ड देखो, कीप कंपनी विद द रिच, इसका मतलब अमीर लोगों से संगत रखना, अमीर लोगों से ताल्लुकात रखना। एक भोजपुरी में कहावत है, मेरी माँ कहती है कि बड़े संगे रहियो चबैया बीणा पान, आ छोटे संगे रहियो कटैया दोनों कान। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो मेरे भाषा में इसको समझ लो। एक अंग्रेजी में सेंटेंस है मेरा कि टू बी स्लेव ऑफ द वाइज इज बेटर दैन टू बी द किंग ऑफ द फुल। मतलब हुआ कि मूर्खों का राजा बनने से बेहतर है कि विद्वानों का गुलाम बन जाओ। समझ में आ रही है? माने मूर्ख लोगों का राजा मत बनो, लेकिन विद्वान लोगों का गुलाम बन जाओ। उनके घर में झाड़ू भी दोगे, पोछा भी देगो, या एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका गाड़ी भी ड्राइव करोगे ना तो कुछ सीखोगे। लेकिन मूर्खों का राजा भी बन जाओगे ना तो तुमको फांसी पर चढ़ा देगा। समझ में आ रही है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर हमको ये कहना होगा कि पढ़े लिखे लोगों से संगत, ठीक है ना, से संगत रखना, पढ़े लिखे लोगों से संगत रखना। क्योंकि अभी हम लोग वर्ड बना रहे हैं बेटा। क्या बना रहे हैं? वर्ड। उसके बाद इस वर्ड को हम सेंटेंस में कन्वर्ट करने का तरीका बताएंगे, और उसके बाद माहौल मिलेगा तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, एकदम आसानी से स्मूथली बोलना शुरू कर देंगे। जैसे हमको हिंदी कोई सिखाया, नो सर। हिंदी बोलने के लिए कोई सिखाया नहीं, सिखाया, माहौल मिला, सीख गए। कोलकाता में चले जाएगा 2-3 महीने के लिए तो आप बंगाली बोलना शुरू कर देंगे। बिहार में कुछ दिन के लिए चले जाइए तो भोजपुरी बोलना शुरू कर देंगे। चाइना में चले जाइए चाइनीज बोलना शुरू कर देंगे। जापान में चले जाइए जापानीज बोलना शुरू कर देंगे। अपने ही इंडिया में महाराष्ट्र में चले जाइए मराठी बोलना शुरू कर देंगे। तमिलनाडु में चले जाइए तमिल बोलना शुरू कर देंगे। जब वहाँ रहेंगे ना, जब वहाँ हम रहेंगे तो वहाँ की भाषा हम बोलना शुरू कर देंगे। डेट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, माहौल। समझ रही है? पटना में चल जा, पटना का बात बोलो। अब पटना बेटा बिहार में है, भोजपुरी बोली जाती है। ओके, पटना बिहार में है। ठीक है? तो चलो बेटा, क्या मैं बताया रहा था कि पहले वर्ड सीखो, उसके बाद वर्ड को सेंटेंस में जो यूज करना सीखो कि कैसे सेंटेंस बना लेंगे। उसके बाद माहौल मिलेगा तो हम लोग मस्त इंग्लिश बोलेंगे। ओके, माहौल कैसे क्रिएट किया जाता है इस पर हम लेक्चर दे भी चुके हैं। अगर आप लोग का लेक्चर मिस कर गया हो तो लेक्चर ऐप पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। वहाँ से अपना क्लास पूरा कर लेना कि कैसे माहौल को हम क्रिएट करते हैं, माने इंग्लिश इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। फिलहाल आइए हम लोग सीखते हैं क्या बेटा? वर्ड। फिर देखेंगे सेंटेंस में कैसे इसको हम यूज करें। तो पढ़े लिखे लोगों से संगत रखना, पढ़े लिखे लोगों से दोस्ती रखना, पढ़े लिखे लोगों से ताल्लुकात रखना। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जल्दी बताओ? हाँ, कीप कंपनी, हाँ, विद दी एजुकेटेड पीपल। वेरी गुड। एजुकेटेड पीपल मतलब पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग। ठीक है ना? विद्वान को तो एक स्कॉलर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्कॉलर।
तो देखो कह रहा है कि कीप कंपनी विद द एजुकेटेड पीपल, ठीक है ना, यानी कि शिक्षित लोगों से संगत रखना, ताल्लुकात रखना, तेज विद्यार्थियों से संगत रखना। जैसे देखिएगा हमारे पेरेंट्स हमको बचपन में सिखाते थे कि स्कूल में जाते हो ना तो स्कूल में जो सबसे तेज है उससे दोस्ती रखना चाहिए, ठीक है ना, उससे ताल्लुक रखना चाहिए, उससे लगाव रखना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यही तो आज हम सिखा रहे हैं आप लोगों को। हाँ क्या कहेंगे बेटा, हाँ कहेंगे कीप कंपनी विद द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि तेज विद्यार्थियों से संगत रखना या तेज विद्यार्थियों से संगत रखना। ये हम लोग पढ़े थे ना जी, याद है कि एडजेक्टिव आ जाए उसके बाद प्लूरल नाना आ जाए तो 2 बार पढ़ते हैं उस एडजेक्टिव को। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मतलब तेज विद्यार्थी। कीप कंपनी विद मन होता है संगत रखना, ताल्लुकात रखना, दोस्ती रखना। तो हो गया ना कि तेज विद्यार्थियों से संगत रखना, दोस्ती रखना, ताल्लुकात रखना। ओके, आप लोग भी स्कूल जब जाओ ना बेटा तो जो तेज विद्यार्थी आपके क्लास में या स्कूल में उसके साथ दोस्ती रखना चाहिए, है ना, उसके साथ ताल्लुकात रखोगे तो कुछ सीखोगे। लेकिन क्लास में जो गोबर गणेश है जो पढ़ता ही नहीं है उसके साथ दोस्ती रखोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, जो ऑनलाइन के बच्चे देख रहे हैं मैं उनको भी राय दे रहा हूं कि स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कोचिंग में जाओ तो अपने से तेज विद्यार्थियों से संगत रखो, दोस्ती रखो। जो अब हिंदी में मैं बोल रहा हूं उसको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या चाहिए, ये सारा वर्ड मीनिंग चाहिए, ठीक है। सेंटेंस अभी बनाएंगे, घबराना नहीं है। चलो, तो कीप कंपनी विद द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मतलब तेज विद्यार्थियों से ताल्लुकात रखना, ठीक है ना। हाँ कहेंगे कीप कंपनी, वेरी गुड, विद द, वेरी गुड, तुम्हारा वर्ड में लिख दे रहा हूं। चलो, कीप कंपनी विद द पुअर मतलब गरीब लोगों से संगत रखना, ताल्लुकात रखना। बिकॉज द पुअर आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के वो भी अंग हैं। वी कांट डिनाई देम, हम उन्हें इनकार नहीं कर सकते हैं। वी कांट अवॉइड देम, हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। तो पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है बेटा मुख्य अंग। क्या होता है, मुख्य अंग। ये सारा चीज मैं पढ़ाता हूं बेटा, पढ़ा चुका हूं, इसलिए रेगुलर क्लास करना है। क्या करना है सारा, रेगुलर क्लास करना है। चलो, अगर हम ऐसे कह दे बेटा कि कीप कंपनी विद द गर्ल्स मतलब लड़कियों से संगत रखना, लड़कियों से दोस्ती रखना, लड़कियों से लगाव रखना। क्या है ना कि लड़कियों से दोस्ती मत रखो, ना तो फ्यूचर चौपट है तुम्हारा, ना वो पढ़ेगी ना तुमको पढ़ने देगी। समझ मारी है। तो लड़कियों से दोस्ती मत रखो। सेंटेंस बन रहा है ना, बनेगा इसी की मदद से कि डोंट कीप कंपनी विद द गर्ल्स, लड़कियों से दोस्ती मत रखो। समझ मारी है। अब आगे जो सेंटेंस था उसको जोड़ दो उसमें। ओके, चलो बेटा, तो इस तरह से जो है वर्ड बनेगा ना, बनेगा ना। चलो बेटा, हम पेज चेंज करते हैं फिर। हाँ देखो, इधर ध्यान दो माही। कीप कंपनी विद द पॉलिटिशियन, विद द पॉलिटिशियंस मतलब पॉलिटिशियंस मतलब नेता, ठीक है ना, मतलब नेताओं से संगत रखना, ताल्लुक रखना, दोस्ती रखना। अब इस पर सेंटेंस नहीं बन जाएगा कि विद्यार्थियों को हम नेताओं से संगत नहीं रखना चाहिए, ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। तो कहेंगे कि द स्टूडेंट्स शुड नॉट कीप कंपनी विद द पॉलिटिशियंस। कुड नॉट क्यों होगा, चाहिए है तो, चाहिए का अंग्रेजी शुड होता है ना। ओके, चलो बेटा, ऐसा नहीं होता है बेटा। चलो अभी सिर्फ वर्ड बनाओ ना, सेंटेंस तो हम बताएंगे। अब देखो बेटा, कहेंगे कीप कंपनी, हाँ, विद द क्रिमिनल्स मतलब अपराधियों से संगत रखना, अपराधियों से ताल्लुकात रखना। समझ रही है ना? यस सर। कोई दिक्कत इस पर बनेगा कि नहीं? कीप कंपनी विद द बिजनेसमैन माने व्यवसायियों से संगत रखना। कीप कंपनी विद द टीचर्स, शिक्षकों से संगत रखना। कीप कंपनी विद द डॉक्टर्स,
डॉक्टरों से संगत रखना, डॉक्टरों से दोस्ती कर रखना। Company with the police. हाँ, कीप कंपनी विद द पुलिस, पुलिस से दोस्ती रखना। एक कहावत है कि ना पुलिस से दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। दोस्ती रखोगे तब वो नुकसान है, दुश्मनी रखोगे तो भी नुकसान है, क्योंकि हथकड़ी तो पहनाएगा ही गलती करोगे तो, राइट। चलो बेटा, तो इस तरह से वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। आई कहा जाए कि विद्यार्थियों से दोस्ती रखना, तो कीप कंपनी विद द स्टूडेंट्स। Student. और कहेंगे कि नौजवानों से दोस्ती रखना। हाँ वाह, कितना अच्छा बन रहा है ना बेटा। कीप कंपनी विद द जवान, माने क्या जवान, ठीक है ना, आप लोग जवान हो ना, ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चे हैं कुछ जवान हैं, तो जो जवान है उसको कहेंगे यूथ, यूथ, यूथ। हाँ, कीप कंपनी विद द, Youth. हाँ यूथ, ठीक है ना। यूथ माने होता है बेटा युवा, युवा, ठीक है ना। हर इसमें ना, तो मतलब युवाओं से संगत रखना, दोस्ती रखना, लगाव रखना, समझ रही है ना। आई कहा जाए कि बच्चों से दोस्ती रखना। देखिएगा दादाजी लोग बच्चों से दोस्ती रखते हैं, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में कोई उनसे बात करता नहीं है। हर फैमिली का जो है एक कहावत है, एक कॉमर्स में कहावत है कि घर घर जाकर देखा तो हर घर का एक ही लेखा। हर परिवार में जाइएगा तो दादाजी तो जो है ज़्यादा एज रहता है, दादाजी के पास, दादाजी का एज ज़्यादा होता है, बच्चे उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, जवान तो और नहीं रहना चाहता है, तो दादाजी बच्चों से दोस्ती कर लेते हैं, उंगली पकड़वा कर जो है ले जाएंगे मार्केट, मार्केट से लाएंगे, आइसक्रीम खरीदेंगे, टॉफ़ी खरीदेंगे, उसके लिए बच्चा उनके पीछे पीछे रहता है, समझ में आ रही ना। यस सर। तो कहा जाए कि बच्चों से संगत रखना, तो क्या कहेंगे। हाँ, कीप कंपनी विद द चाइल्ड, नहीं बेटा चिल्ड्रन, सब बच्चों से ना, कीप कंपनी विद द चिल्ड्रन, बच्चों से संगत रखना, बच्चों से लगाव रखना, बच्चों से दोस्ती रखना। किसी का नाम भी तो हम रख सकते हैं बेटा, जैसे जैसे कहेंगे हाँ, सोबान से दोस्ती रखना, सोबान से संगत रखना, सोबान से ताल्लुक रखना, तो हम ऐसे बनाएंगे ना बेटा। देखो तो कीप कंपनी विद, किसी का भी यहाँ नाम भर देंगे, किसी का भी हम यहाँ नाम भर देंगे। जैसे कीप कंपनी विद सौर्या, सौर्या से संगत रखना। कीप कंपनी विद सोबान, सोबान से संगत रखना, दोस्ती रखना। कीप कंपनी विद सारा, सारा बेटा ध्यान दो इधर, ठीक है। मारिया से दोस्ती रखना, तो कीप कंपनी विद मारिया। माही से दोस्ती रखना, तो कीप कंपनी विद माही, समझ में आ रही है। संस्कार से दोस्ती रखना, तो क्या करेंगे, कीप कंपनी विद संस्कार, ठीक है। हम पॉलिटिशियन का भी नाम रख सकते हैं, कोई भी पर्सन हो, जैसे कीप कंपनी विद मिस्टर लालू यादव, लालू यादव से दोस्ती रखना। कीप कंपनी विद मिस्टर मोदी जी, मोदी जी से दोस्ती रखना, ताल्लुक रखना, लगाव रखना। कीप कंपनी विद नीतीश कुमार, नीतीश कुमार से दोस्ती रखना, ताल्लुकात रखना। कीप कंपनी विद शाहरुख खान, शाहरुख खान से दोस्ती रखना। कीप कंपनी विद सारा अली खान, फिल्म एक्ट्रेस है ना बॉलीवुड की, तो सारा अली खान के साथ दोस्ती रखना, संगत रखना, ताल्लुकात रखना। कीप कंपनी विद ऑफिसर्स, ऑफिसर्स पदाधिकारियों से संगत रखना। बोलो वर्ड बनना है ना। देखो बेटा, मैं रास्ता बता दिया हूं, चलना आपका काम है। अगर चलना नहीं चाहोगे तो मैं तुम लोग का हाथ पकड़ के तो चलाऊंगा नहीं, दौड़ाऊंगा नहीं। अगर इस थ्योरी पर चलने लगे तो वर्ड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, वर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जब वर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो इन वर्ड के मदद से आप सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे, और सेंटेंस बनने लगेगा तो माहौल मिल जाएगा, आप मस्त इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, राइट। कोई दिक्कत। तो एक वर्ड सिर्फ हम इसको लिख लेने दो बेटा, कीप कंपनी विद मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, यानी कि मिस्टर मोदी से संगत रखना, ताल्लुक रखना, दोस्ती रखना, लगाव रखना। अब ये नाम चेंज करते जा बेटा। कंसेप्ट जब क्लियर हो गया तो हजारों के संख्या में वर्ड खुद से बनाओ आप लोग, ठीक है। हाँ, अच्छा बताओ, ये भी तो हो सकता है कि हमें किताबों से दोस्ती रखना चाहिए, कलम से दोस्ती रखना चाहिए, नहीं हो जाएगा इस तरह से।
कीप कंपनी हाँ विद बुक्स, मतलब पुस्तकों से दोस्ती रखना, लगाव रखना। ठीक है बेटा। कीप कंपनी विद टीचर्स, शिक्षकों से दोस्ती रखना, लगाव रखना, संगत रखना। अब उनसे जाकर दोस्ती करने के लिए हाथ मिलाना नहीं, माने उनकी गाइडलाइन में रहना, उनके संगत में रहना। ठीक है ना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो इंसान पुस्तक, गुरु और माँ बाप के सामने झुकता है, उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। बोलो बात सही है गलत? वो नोटबुक दीजिए तो अपना, वहां इस पर लिखा भी है ना, देखो यहां पर लिखा है ना कि जो गुरु, माता पिता और पुस्तक के सामने झुकता है, उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है ना। देख लीजिए आप लोग भी। ठीक है। तो याद रखना बेटा, किसके किसके सामने झुकना सीखो। पुस्तक के सामने झुकना सीखो, गुरु के सामने झुकना सीखो, माँ बाप के सामने झुकना सीखो। अगर इनके सामने झुकना सीख गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। ओके। इसलिए मैंने सेंटेंस क्या लिखा कि कीप कंपनी विद बुक्स, माने पुस्तकों से संगत रखना, लगाव रखना, दोस्ती रखना। कीप कंपनी विद टीचर्स, शिक्षकों से दोस्ती रखना, लगाव रखना, दोस्ती रखना, संगत रखना, ताल्लुकात रखना। कीप कंपनी विद पेन्स, मतलब कलम से संगत रखना, ताल्लुक। वेरी गुड। एक साथ भी तो बोल सकते हो बेटा ऐसे कि कीप कंपनी विद बुक्स, पेन्स एंड टीचर्स। देखो तो क्या वर्ड बन गया, कीप कंपनी विद बुक्स, पेन्स एंड टीचर्स, मतलब पुस्तकों से, पेन से और शिक्षकों से संगत रखना, लगाव रखना, ताल्लुकात रखना। अब सेंटेंस हमको जो है बना देना है इस पर कि अगर आप सफल होना चाहते हो अपने लाइफ में, तो पुस्तकों से, कलम से और शिक्षकों से संगत रखो, दोस्ती रखो, लगाव रखो। तो हम एडवाइस दे रहे हैं, तो कहेंगे कीप कंपनी विद बुक्स, पेन्स एंड टीचर्स इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। समझ मारिए? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अब आओ बेटा, इस पर जो हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे बेटा? सेंटेंस। सेंटेंस बनाएंगे। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं रहा कहीं? वेरी गुड। अब देखो बेटा, कैसे जो है इस पर जो है क्या होगा बेटा, कैसे जो है सेंटेंस। हाँ सेंटेंस जो है बनेगा। चलो, जैसे कह रहा ना कि कीप कंपनी विद गुड पीपल, मतलब अच्छे लोगों से संगत रखना। हिंदी सेंटेंस सोचो कि हमें अच्छे लोगों से संगत रखना चाहिए, तो चाहिए का अंग्रेजी होता है बेटा शुड। क्या होता है? शुड। शुड। ठीक है ना। तो कहेंगे वी शुड कीप कंपनी विद गुड पीपल, यू शुड कीप कंपनी विद गुड पीपल। ठीक है ना, समझ रही है ना। उसके बाद कह रहा है कि कीप कंपनी विद बैड पीपल, मतलब बुरे लोगों से संगत रखना। तो शुड के बाद नॉट लगा दो। कोई नहीं चाहता है कि हम बुरे लोगों से संगत रखें, कोई चाहता है? नहीं चाहता है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि वी शुड नॉट, शुड के बाद नॉट लगा देंगे, वी शुड नॉट कीप कंपनी विद बैड पीपल। वी शुड नॉट कीप कंपनी विद बैड पीपल। हम लोगों को बुरे लोगों से संगत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम बुरे नहीं हैं। समझ में आ रही है? चलो, उसके बाद करें कीप कंपनी विद द रिच, अमीरों से संगत रखना। देखो बेटा, जब अमीरों से संगत रखोगे तो तुम्हें भी अमीर बनने का मन करेगा। समझ में आ रही है? अब दारू पीने वाले को संगत में रहोगे तो एक ना एक दिन तुमको दारू पिला ही देगा। ठीक है ना। इसलिए हमें शराबियों से संगत नहीं रखना चाहिए। शराबी माने ड्रिंकर, हमें शराबियों से संगत नहीं रखना चाहिए। तो कहेंगे वी शुड नॉट कीप कंपनी विद द ड्रिंकर्स। अब तो वर्ड अपने से बनने लगेगा ना। सिगरेट पीने वालों से संगत नहीं रखना चाहिए हमें, तो कहेंगे वी शुड नॉट कीप कंपनी विद स्मोकर्स या सिगरेट स्मोकर्स। और सही बना देना। हाँ ना, तो अपना ही तरह बना देगा, है ना बेटा। वेरी गुड। देखिए LKG के बच्ची है मारिया, करे कि जो है दारू पीने वाले के साथ में रहिएगा, सिगरेट पीने वाले के साथ में रहिएगा, बुरे लोगों के साथ में रहिएगा, तो वो अपने तरह आपको भी बना देगा, है ना। यस सर। इसलिए हमें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, संगत में नहीं रहना चाहिए। वी शुड नॉट कीप कंपनी विद द बैड पीपल, वी शुड नॉट कीप कंपनी विद द ड्रिंकर्स, विद द स्मोकर्स, विद द क्रिमिनल्स। समझ में आ रही है? यस सर। चलो, उसके बाद कह रहा है कि वी शुड, ठीक है सॉरी, कीप कंपनी विद द एजुकेटेड पीपल, मतलब शिक्षित लोगों के संगत में रहना।
पढ़े लिखे लोगों के संगत में रहना। इसलिए तो मैं बोला था ना कि छोटा संगे रहिए कटैया दोनों कान, अब बड़े संगे रहिए चबैया बीड़ा पान। आप लोग देखते हैं बेटा, काजू कभी आप लोग खरीदे हो? काजू 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 तो काजू जो है, अगर पेपर जाकर कहो कि 100 ग्राम काजू दे दीजिए तो वजन करके देगा ना, तो किस में देगा? पेपर में। तो पेपर बिकता है 20 रुपये के जी और काजू बिकता है 1000 रुपये के जी। पेपर दोस्ती कर लिया किससे? काजू से। तो पेपर जो 20 रुपये के जी है अब बिक रहा है कितने में? 1000 रुपये के जी में। चूंकि जब काजू खरीदोगे 100 ग्राम तो पेपर में रख कर देगा, तो पेपर भी तो वेट हो रहा है ना। तो पेपर दोस्ती कर लिया किससे? काजू से। तो काजू के रेट में बिक गया। समझ में आ रही है? आप लोग आइसक्रीम खाते हो ना, तो आइसक्रीम में देखना है वो कमाची रहता है, एक डंडी, हाँ वही डंडी रहता है। तो हम लोग डंडी पकड़ कर आइसक्रीम खाते हैं, खाते हो ना हमारे यहाँ डंडी पकड़ कर? गूगल भी खाता है ना? तो जरा सोचो कि आप क्या करते हो, कमाची पकड़ कर खाते हो। तो कमाची दोस्ती किया है आइसक्रीम से, तो आइसक्रीम के भाव में बिक रहा है, उससे ज़्यादा कीमत रखता है। जहाँ जे कमाची छोड़े, डंडा छोड़े, तो आइसक्रीम जमीन पर, तो क्या जमीन पर गिर जाके खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो दोस्ती कैसे रखना चाहिए? बड़े लोगों से रखना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों से रखना चाहिए, अच्छा सोच रखने वाले लोगों से रखना चाहिए। समझ में आ रही है? यानी कि वी शुड कीप कंपनी विद हाई लेवल पीपल, ठीक है ना, जिसकी थॉट हाई लेवल की हो, सोच जिसकी हाई लेवल को हो, उसके संगत में हमें रहना चाहिए। ना तो गरीबों के साथ संगत में रहोगे तो गरीब बन जाओगे, अमीरों के संगत में रहोगे तो, मैं ये नहीं कहता हूं कि गरीबों के संगत में नहीं रहो, गरीबों के संगत में रहो, लेकिन गरीबों को प्रेरित करो कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है। क्योंकि अब पढ़ लेंगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अंबेडकर साहब पी लिए थे, चारों तरफ दहाड़ते थे, आप भी पी लेंगे चारों तरफ दहाड़ेंगे। समझ में आ रही है ना? आप पढ़ लिख लेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगा, ठीक है ना, नौकरी मिल जाएगी, IAS IPS बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि गरीबी बहुत खतरनाक चीज होती है बेटा। क्योंकि मेरा एक लाइन है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। समझ में आ रही है? बहरहाल हम लोग आइए जो है सेंटेंस बनाना सीखें, ताकि इंग्लिश बोलना सीखें। इंग्लिश बोलेंगे तो पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करेंगे। ओके, चलो करें कीप कंपनी विद द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। उसके पहले मैंने बताया कीप कंपनी विद द एजुकेटेड पीपल, माने पढ़े लिखे लोगों से संगत रखना। तो कहेंगे कि यू शुड कीप कंपनी विद द एजुकेटेड पीपल, आपको पढ़े लिखे लोगों से संगत रखना चाहिए। वी शुड कीप कंपनी विद द एजुकेटेड पीपल, हम लोग को पढ़े लिखे लोगों से संगत रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ कीप कंपनी विद द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे माँ बाप पेरेंट्स राय देते हैं कि स्कूल जाते हो तो स्कूल में जो तेज तेज विद्यार्थी है उससे संगत रखना चाहिए, ठीक है ना। तो कहेंगे ना कि वी आर एडवाइज्ड बाय आवर पेरेंट्स दैट वी शुड कीप कंपनी विद द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। समझ में आ रही है? छोटा सा सेंटेंस बना लो, यू शुड कीप कंपनी विद द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यानी कि आपको तेज तेज विद्यार्थियों से संगत रखना चाहिए, तब ना तेज बनिएगा। ओके, चलो उसके बाद करें कीप कंपनी विद द पुअर, माने गरीबों से संगत रखना, ठीक है ना। वी शुड कीप कंपनी विद द पुअर बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी। चलो कीप कंपनी विद द गर्ल्स, लड़कियों से संगत रखना, ठीक है। जिंदगी में कामयाब होना है तो लड़कियों से संगत नहीं रखना चाहिए। तो कहेंगे यू शुड नॉट कीप कंपनी विद द गर्ल्स। समझ में आ रही है? वी शुड नॉट कीप कंपनी विद द गर्ल्स, हमें लड़कियों से संगत नहीं रखना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, तो इस तरह से जो है बनेगा ना, सेंटेंस बनेगा। इसके आगे भी बहुत सारा वर्ड हम लोग बनाया है ना कि कीप कंपनी, देख रहे ना, कीप कंपनी विद द पॉलिटिशियंस, मतलब नेताओं से संगत रखना, ताल्लुकात रखना। याद रखना बेटा, दे आर वेरी डेंजरस। हाँ, नेताओं से संगत रखोगे तो इतना दाव पेच लगाएगा कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चूंकि अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ, इंडियन के साथ राजनीति किया तो पूरे हिंदुस्तानियों को दो पार्ट में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान। किस में बांटा? हिंदू एंड मुसलमान। थ्योरी कौन यूज किया? डिवाइड एंड रूल, माने फूट डालो और शासन करो। और हमारे अपने ही देश के नेता हमें दो भाग में नहीं बांटे हैं, बल्कि खंड खंड में बांट चुके हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट चुके हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर बांट चुके हैं, कोयरी और कुम्हार के नाम पर बांट चुके हैं,
अहिर के नाम पर बांट चुके हैं, समझे ना, दलित महादलित के नाम पर बांट चुके हैं, आरक्षण के नाम पर बांट चुके हैं, समझ में आ रही है, हमें इतने भाग में बांट चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो जरा सोचो कि अगर आपको मौका मिले कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अंग्रेज या यहाँ के पॉलिटिशियंस, यहाँ का नेता, तो रिजल्ट आप पाओगे कि यहाँ के पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो तो हमें मान ले कि कोई आपको तलवार दे दे काटने के लिए, तो कोई दो टुकड़ा आपको कर दे, तो 2 टुकड़ा करोगे तो भी तुम मर जाओगे। और किसी को तलवार मिले ना, एकदम भुजड़ी भुजड़ी काट काट कर छोटा छोटा पीस बना दे, तो बताओ सबसे खतरनाक कौन है, जो 2 टुकड़ा किया वो, आकि टुकड़ा टुकड़ा कर दिया वो, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया वो। तो हमारे देश के पॉलिटिशियंस जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये पॉलिटिशियंस, ये हमारे देश के पॉलिटिशियंस क्या किए हैं, हमारे ही हिंदुस्तानी भाइयों को, हिंदुस्तान के भाइयों को एकदम पार्ट पार्ट में बांट दिए हैं, ठीक है ना, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिए हैं, माने मजहब के नाम पर बांट दिए हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर बांट दिए हैं, दलित महादलित के नाम पर बांट दिए हैं। तो सोचो इनसे सतर्क रहना चाहिए कि नहीं, क्या इनसे ताल्लुकात रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो कहेंगे ना कि वी शुड नॉट मैंने बताया था ना, शुड मैंने चाहिए, तो वी शुड नॉट कीप कंपनी विद द पॉलिटिशियंस, मतलब हमें पॉलिटिशियंस से संगत नहीं रखना चाहिए, ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए, लगाव नहीं रखना चाहिए। ओके चलो अगला वर्ड कर रहे हैं कीप कंपनी विद द क्रिमिनल्स, मतलब अगर आप नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो अपराधियों से ताल्लुक रखना चाहिए। हाँ, बड़ी जो है कॉम्बिनेशन रहता है क्रिमिनल की और नेता की। जब तक क्रिमिनल्स नहीं पालेगा तब तक वो नेता बनेगा ही नहीं आज के दौर में। तो कहेंगे कि द पॉलिटिशियंस, अब इसी को सब्जेक्ट बना देंगे, इसको क्या कर देंगे बेटा, सब्जेक्ट बनाएंगे। द पॉलिटिशियंस शुड कीप कंपनी विद द क्रिमिनल्स, मतलब पॉलिटिशियंस को अपराधियों से संगत रखना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लिए क्या होगा कि वी शुड नॉट कीप कंपनी विद द क्रिमिनल्स, मतलब हम लोग को अपराधियों से संगत नहीं रखना चाहिए। समझ में आ रही है? चलो उसके बाद कह रहे हैं कि कीप कंपनी विद द चिल्ड्रन, बच्चों से संगत रखना। ओल्ड पीपल कीप कंपनी विद द चिल्ड्रन, मतलब बूढ़े लोग बच्चों से संगत रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, लगाव रखते हैं, तो उन्हें जीने की इच्छा जग जाती है। क्योंकि बच्चे हंसते हैं तो बूढ़े लोग भी हंसते हैं। अब बुढ़ापा जो है अपने आप में एक बचपना है, बुढ़ापा जो है अपने आप में एक बचपना है। दांत तो रहता नहीं है, आँख रहता है दिखता नहीं है, कान रहता है सुनाता नहीं है। और छोट जो बच्चा होता है ना, उसको भी कान रहेगा सुनाएगा नहीं, आँख रहेगा दिखाई नहीं देगा। देखिएगा 1-2 साल के बच्चा हो, 2-3 साल के बच्चा हो, छत पर बैठा है, खेलते खेलते छत पर से गिर जाएगा, होता है। आगे एक स्नेक आ जाए, सांप आ जाए, तो उसको कुछ नहीं पता है, छोटे बच्चे को, उसको सांपे को पकड़ लेगा इसे और खेलने लगेगा सांप से ही। क्यों? क्योंकि उसको, हाँ, उसको पता नहीं है, सेंस नहीं है। वेरी गुड। इसी तरह से बूढ़े लोग हैं, उसको दिखता नहीं है, आगे सांप है तो उसी पर पैर रख देगा, आग है तो आगे पर पैर रख देगा। तो बुढ़ापा और बचपना सेम चीज होता है, ठीक है। चलो बेटा अब देखो करे कीप कंपनी विद, और यहाँ पर कुछ नाम भर लेते ना कि कीप कंपनी विद सारा, सारा से संगत रखना। कीप कंपनी विद संजीव सर, संजीव सर से संगत रखना चाहिए। कहेंगे यू शुड कीप कंपनी विद संजीव सर, आपको संजीव सर से संगत रखना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रही है? चलो अपने मन से बनाते रहना। कीप कंपनी विद मिस्टर मोदी, ठीक है ना, मोदी से संगत रखना। तो कहेंगे यू शुड कीप कंपनी विद मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर लालू प्रसाद, जिसका नाम रखना चाहे रख लो, मैंने आपको मोदी जी से संगत रखना चाहिए। और नहीं रखना चाहिए तो कहिए कि वी शुड नॉट कीप कंपनी विद मिस्टर मोदी, मिस्टर लालू, मिस्टर नीतीश, मतलब नीतीश से हमें संगत नहीं रखना चाहिए। ओके उसके बाद करें कीप कंपनी विद बुक्स, हमें पुस्तकों से लगाव रखना चाहिए। बिकॉज बुक्स आर द स्टोर ऑफ नॉलेज, बुक्स आर सी ऑफ नॉलेज। तो बनाएंगे ना सेंटेंस कि वी शुड कीप कंपनी विद द बुक्स, हमें किताबों से संगत रखना चाहिए, ताल्लुकात रखना चाहिए। सेंटेंस ऐसे बनाना है छोटा छोटा। ओके करें कीप कंपनी विद बुक्स, पेन्स एंड टीचर्स, है ना। हाँ कहेंगे कि स्टूडेंट्स माने द स्टूडेंट्स शुड कीप कंपनी विद बुक्स, पेन्स एंड टीचर्स, यानी कि विद्यार्थियों को पुस्तकों से, कलम से और शिक्षकों से लगाव रखना चाहिए, दोस्ती रखना चाहिए, संगत रखना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलो अब जो इस तरह से बन जाएगा कि नहीं? बनेगा ना। तो बुरे लोगों से हमें संगत नहीं रखना चाहिए, तो क्या कहेंगे? वी शुड नॉट कीप कंपनी विद, वी शुड नॉट कीप कंपनी विद द बैड पीपल, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत बेटा? नहीं ना। तो एक चीज और जान लो बेटा, टाइम क्या हो रहा है कोई बताएगा? चलो बेटा एक चीज ध्यान दो बेटा,
ध्यान दो, हाँ, डोंट आप प्लस V1, डोंट प्लस V1। ठीक है बेटा, हम इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी को मना करना हो। क्या करना हो? मना करना हो। तो वर्ड तो बनाना आप लोगों ने सीख लिया कि कीप कंपनी विद, और उसके बाद हजारों की संख्या में वर्ड बनाना सीख लिए। यस सर। अब अगर किसी को मना करना चाहते हो तो देखो कैसे मना करेंगे। कहेंगे, नाम भी रखकर कहेंगे, मारिया प्लीज डोंट कीप कंपनी विद, और किसी का नाम रख देंगे, राहुल। और समझ लो क्या कह रहा है बेटा? मारिया। हम मारिया से कह रहे हैं, क्योंकि मारिया किसके संगत में रहती है? राहुल के। तो हम मारिया को मना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि मारिया प्लीज, यानी कि कृपया, कह रहा है कि डोंट कीप कंपनी विद, मतलब कृपया संगत मत रखो, लगाव मत रखो, ताल्लुकात मत रखो। किससे? राहुल से। बिकॉज माने क्योंकि ही इज अ वेरी बैड बॉय, ही इज अ वेरी डर्टी बॉय, ही डजंट ओबे हिज टीचर्स, ही डजंट ओबे हिज पेरेंट्स, मतलब अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है, अपने शिक्षकों की बात नहीं मानता है। ही डजंट रेस्पेक्ट बुक्स पेन्स, वो किताब और कलम की इज्जत नहीं करता है। ही डजंट केयर ऑफ हिज स्टडी, वो अपने पढ़ाई का ख्याल नहीं रखता है। ही डजंट केयर ऑफ हिज फ्यूचर, वो अपने भविष्य का ख्याल नहीं रखता है। सो दिस इज माई पर्सनल एडवाइस टू यू दैट प्लीज डोंट कीप कंपनी विद राहुल। समझ में आ रही है ना? यस सर। अभी यूज हो रहा है कि नहीं? यूज हो रहा है। और कैसे? तो सूट तो पहले बताए थे, अब हम डोंट को बता रहे हैं। सेंटेंस के साथ खेलना जान जाओगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे उसके साथ ताल्लुकात क्यों रखते हो? तुम मारिया के साथ संगत क्यों रखती हो? मारिया से ताल्लुकात क्यों रखती हो? तो कहेंगे व्हाई डू यू कीप कंपनी विद मारिया। ठीक है ना? यस सर। मैं सारा से ताल्लुकात नहीं रखूंगा, तो आई विल नॉट को ओंट बोलते हैं। अगर कोई ओंट बोलता है तो समझ जाना कि शॉर्ट फॉर्म है ये। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ओंट, यानी कि आई वोंट कीप कंपनी विद सारा, मैं सारा से संगत नहीं रखूंगा। बिकॉज शी इज वेरी केयरलेस गर्ल, शी डजंट केयर ऑफ हर एजुकेशन, हाँ, सी डजंट रेस्पेक्ट हर पेरेंट्स, हर टीचर्स। सारा तुमको कहा नहीं रहे, ज्यादा टेंशन मत लो, हम सेंटेंस बना रहे हैं। ओके चलो बेटा, तो अब देखो तो डोंट पर बन जाएगा कि नहीं? यस सर। बनेगा ना? चलो, जैसे हमने मान लो बेटा कि सेकंड सेंटेंस हमने बना दिया, क्या चीज? ग्रेट। ग्रेट मतलब महान। पहले ट्रिक को समझ लेते हैं, उसके बाद तो वर्ड इतना ज्यादा बनेगा कि आप भी आश्चर्य करेंगे और आप लोग भी आश्चर्य करेंगे। ओके, तो बेटा ग्रेट माने होता है महान। ठीक है बेटा, और याद रखना है बेटा, इनजस्टिस। देखो बेटा, जस्टिस मतलब होता है न्याय, इसमें इन लगा हुआ है, यानी कि इनजस्टिस मतलब अन्याय, और इसके साथ हम प्रीपोजिशन लगाते हैं बेटा टू। क्या लगाते हैं? टू। अब इसी के मदद से हम लोग हजारों की संख्या में वर्ड बनाना सीखेंगे, यानी कि ग्रेट इनजस्टिस टू। और यहां पर आवश्यकता अनुसार कोई ना कोई हम वर्ड भरेंगे, तब जाकर एक नए शब्द का निर्माण होगा, नया शब्द हम लोग पैदा करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। यहां डॉट डॉट के जगह पर क्या भरना है? कोई भी वर्ड तो नहीं भरेंगे। नया शब्द। हाँ, जो वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी उस वर्ड को वहां फिलअप करेंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। ओके, अब इसका जो अर्थ आप लोग समझ लिए कि ग्रेट माने होता है महान, और इन माने में, और जस्टिस माने न्याय, और इन जस्टिस मतलब होता है अन्याय। क्या होता है? अन्याय। जैसे हम लोग हिंदी में बातचीत में बोलते हैं ना कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं उसमें देखो तो आ रहा है ना, घोर अन्याय होना। यस सर। तो अन्याय का अंग्रेजी होता है ना इनजस्टिस।
आज जो घोर कह रहा है मतलब ग्रेट, घोर माने ज्यादा अन्याय होना, बड़ा अन्याय होना, ठीक है। तो अब इसका अर्थ आप लोग समझ लो बेटा अपने भाषा में। किस भाषा में? अपने भाषा में, कि ग्रेट इनजस्टिस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ग्रेट इनजस्टिस, आ रहे समझ ना, ग्रेट इनजस्टिस टू, हाँ इसका मतलब हुआ, ठीक है ना, डॉट डॉट के साथ नहीं, घोर अन्याय होना, घोर अन्याय होना या बड़ा अन्याय होना। जब यहां घोर कर रहे हैं, घोर माने होता है बड़ा, यानी कि के साथ घोर अन्याय होना, ठीक है ना, के साथ घोर अन्याय होना या के साथ बड़ा अन्याय होना। तुम बड़ा मोदी जी पर ध्यान देते हैं। मोदी जी के साथ कौन सा घोर अन्याय हो रहा है? घोर अन्याय तो गरीबों के साथ हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, जनता के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, और तुम मोदी जी के चक्कर में पड़ी है। लग रहा है कि मोदी जी के एकदम पक्का चमची है ये, है ना। तो इस पर कहेंगे ना कि मारिया इज अ ग्रेट साइकोफेंट ऑफ मिस्टर मोदी जी, माने मोदी जी के क्या है, ये पक्का चमची है ना। चलो बेटा, तो कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा कि ग्रेट इनजस्टिस टू का मतलब क्या हुआ, के साथ घोर अन्याय होना, के साथ बड़ा अन्याय होना, यानी कि घोर के जगह पर बड़ा भी हिंदी में बोला जाता है। और यहां डॉट डॉट कह रहा है ना, तो जैसे इंग्लिश में डॉट डॉट कह रहा है कुछ भरने के लिए, उसी तरह से यहां हिंदी में भी कुछ ना कुछ हम फिलअप करेंगे, तब जाकर एक नया वर्ड बनेगा। तो तैयार है आप लोग? शुरू करें वर्ड बनाना? आप लोग भी रेडी हो जाइए। ओके, अब बारी है, हाँ अब बारी है वर्ड बनाने की। बेटा आप लोग साइलेंट रहो। देखो बेटा, जैसे कहेंगे हम ग्रेट, हाँ लड़कियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। चलो आपका कंसेप्ट मतलब क्लियर है ना। चलो याद ध्यान दो, ग्रेट इनजस्टिस टू द पुअर, पुअर मतलब गरीब, तो करेगी ग्रेट इनजस्टिस टू द पुअर। तो देखो यहां पर हमने क्या भर दिया बेटा, द पुअर भर दिया। कहां पर? जहां यहां हिंदी मैंने कहा था कि ग्रेट इनजस्टिस टू, यहां डॉट डॉट के जगह पर, ठीक है, क्या भर दिया, द पुअर। तो करेगी ग्रेट इनजस्टिस टू द पुअर। इसका मतलब क्या होगा, गरीबों के साथ घोर अन्याय। वेरी गुड, इसका मतलब होगा बेटा कि गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। घोर अन्याय होना, ठीक है बेटा, घोर अन्याय होना, ठीक है। सेंटेंस भी हम लोग बनाएंगे, घबराना नहीं है। जो शुरू शुरू में मैंने सेंटेंस बना रहा था ना कि गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, ठीक है ना, जेल में मोहम्मद साहबुद्दीन के साथ घोर अन्याय हो रहा था, हाँ इसकी भी अंग्रेजी बनेगी, टेंस ना सिर्फ बदल रहा है, बनेगा। ओके, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो कह रहे ग्रेट इनजस्टिस टू द पुअर, गरीबों के साथ घोर अन्याय होना, ठीक है बेटा। अब कह दे बेटा ऐसे हम कि ग्रेट इनजस्टिस टू द हिंदूज इन, मैं अब हिंदी नहीं लिखूंगा, समझा दूंगा, कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, आपको हिंदी खुद से बना लेनी है। ओके, जैसे कह रहा है कि ग्रेट इनजस्टिस टू द हिंदूज इन बांग्लादेश, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। देख रहे हैं ना बांग्लादेश की क्या स्थिति है। कहा जाए कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो इसी पर सेंटेंसेस बनेगा, फिर सिर्फ बांग्लादेश के जगह पर क्या हो जाएगा, इन पाकिस्तान, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा कि ग्रेट इनजस्टिस, बेटा साइलेंट रहो, ठीक है ना। कह रहे कि ग्रेट इनजस्टिस टू द हिंदूज इन बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय होना, होना होना तक रुक जाएगा। देखो यहां पर होना है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगर यही कह दिया जाए बेटा ऐसे कि ग्रेट इनजस्टिस टू द मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिमों के साथ घोर अन्याय होना। कहां पर कोई जगह दिखाना चाहते हैं, कोई देश दिखाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे अगर इंडिया कह दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ हम भारत में मुस्लिमों के साथ घोर अन्याय होना, होना हो रहा है नहीं, वो तो सेंटेंस हो गया ना, तो सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ओके, देखिए अगला सेंटेंस जैसे कहेंगे कि ग्रेट
इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय होना। हिंदी क्या निकलेगा? विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय होना। अगर यही हम ऐसे कर दे बेटा कि ग्रेट इनजस्टिस टू द लेडीज, लेडी माने महिला और लेडीज माने महिलाएं, पुल्लल बन गया यहाँ पर, देख रहे हैं ना, पुल्लल बन गया। अब कह रहे कि ग्रेट इनजस्टिस टू द लेडीज, मतलब महिलाओं के साथ घोर अन्याय होना। होना तक रुक जाना है, क्योंकि ये वर्ड है, सेंटेंस नहीं है। ओके, जैसे कहा जाए कि ग्रेट इनजस्टिस, ठीक है बेटा, ग्रेट इनजस्टिस टू द गर्ल्स, मतलब लड़कियों के साथ घोर अन्याय होना और जनता के साथ घोर अन्याय होना। जैसे जनता हर चीज पर टैक्स देती है ना, सरकार जो है मुर्दों से टैक्स ले लेती है, जानवरों से टैक्स ले लेती है। हम लोग तो जिंदे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं से जो है लेती है, लेकिन लेती है, छोड़ती है। भिखारियों से भी टैक्स ले लेती है, कुत्ता से जब टैक्स ले लेती है, मुर्दा से टैक्स ले लेती है, तो इंसान बचता होगा? नहीं बचता होगा। लेकिन इसके नाम पर टैक्स हम लोग क्यों देते हैं? अपने सुविधा के लिए, कि हमें क्या मिलेगा? अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा स्वस्थ यानी कि इलाज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, अच्छा रोड मिलेगा, ठीक है ना, अच्छा सुरक्षा व्यवस्था मिलेगा। लेकिन क्या ये मिल पाता है? रोड पर चले जाइए तो पता चलता है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, ये पता नहीं चल पाता। हॉस्पिटल में चले जाइए तो वही हाल है। समझ पा रही है? तो हम टैक्स देते हैं अपने सुख सुविधा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हमें मिलता नहीं है। तो हम कह सकते हैं ना कि जनता के साथ घोर अन्याय होना। अब इस पर सेंटेंस बनाइएगा कि जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है, ठीक है ना, जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो क्या कहेंगे बेटा? ग्रेट इनजस्टिस टू द पब्लिक, मतलब जनता के साथ घोर अन्याय होना। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? बैकवर्डों के साथ घोर अन्याय होना, ठीक है ना। तो कहेंगे ऐसे कि ग्रेट इनजस्टिस टू द एससी, एसटी या दलित, महादलित, समझ में रही है, जनरल, आप जिसको कहना चाहते हैं यहां पर भर देंगे। अच्छा बॉयज, हम एससी एसटी की बात करें, तुम बॉयज की बात कर रही हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ग्रेट इनजस्टिस टू द बॉयज माने लड़कों के साथ घोर अन्याय होना, ठीक है। जानवरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, देख रहे हैं ना, 5G आ रहा है, 3G आ रहा है, 6G आ रहा है, 8G आ रहा है, तो बहुत सारी पक्षियां जो है खत्म होते जा रही है। आज गौरैया दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही है। बहुत ऐसी जो है पक्षियां है जो दिखती नहीं है। कहाँ हो गई? उसकी प्रजाति ही खत्म हो गया। इतना साइंस जो है डेवलप कर गया, साइंस आगे बढ़ गया, हम लोग नेचर के साथ खिलवाड़ करने लगे कि सारी की सारी जो है विलुप्त हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। कहीं बाज दिखाई देता है? अब नहीं दिखाई देता है। क्यों? उसकी भी प्रजाति खत्म हो गई। गौरैया चिड़ै जो है देखिएगा, हम लोग जब आंगन में सुबह सुबह निकलते थे गांव पर, तो जो है चहचहाती थी, हजारों की संख्या में जो है चिड़िया जो है आंगन में उतरती थी। लगता था कि जो है सुबह सुबह जो है बजा बज रहा है, इतना मस्ती में। जैसे रेलवे जंक्शन पर जाइएगा ना, तो पेड़ पौधा उस पर अभी के डेट में हजारों की संख्या में जो है वो मैनी चिड़ै रहती है, चाय 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 करती है। इतना सुंदर लगता है, इतना स्वीट साउंड लगता है। तो सुबह सुबह जो है गौरैया चिड़ै जो हर के सबके आंगन में उतर जाती थी कुछ ना कुछ खाने के लिए। आज गौरैया दिखती नहीं है, उसकी प्रजाति खत्म हो गई। समझ में? ये साइंस का देन है। तो अगर हमको कहना होगा क्या चीज़ कि पशु पक्षियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो क्या कहेंगे कि हाँ, ग्रेट इनजस्टिस टू दी एनिमल्स या बर्ड्स, जिसको कहना चाहते हैं जोड़ दीजिएगा कि ग्रेट इनजस्टिस टू द एनिमल्स या ग्रेट इनजस्टिस टू द बर्ड्स। अब पेड़ पौधे के साथ घोर अन्याय हो रहा है। हाँ, तो ट्रीज कर देंगे। देख रहे हैं ना, लोग पेड़ पौधा काट रहा है, ठीक है, लगा नहीं रहा है ना। जबकि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि एक पेड़ एक पुत्र के समान होता है, तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। तो पेड़ लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? पेड़ को काट रहे हैं। समझ में आ रही है? चलो बेटा, तो कह रहे हैं कि ग्रेट इनजस्टिस टू द एनिमल्स, मतलब जानवरों के साथ घोर अन्याय। ग्रेट इनजस्टिस टू द बर्ड्स, चिड़ियाओं के साथ घोर अन्याय। कोई दिक्कत?
नेताओं के साथ घोर अन्याय, थोड़ा हंसना नहीं है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि नेताओं के साथ घोर अन्याय नहीं होता है, क्योंकि ये तो सारा नियम कानून संविधान सब यही पास करते हैं संसद भवन में बैठकर, है ना, पार्लियामेंट में बैठकर और फिर जो है असेंबली में बैठकर। लेकिन अगर आपको सेंटेंस बोलना हो कि नेताओं के साथ घोर अन्याय, तो क्या कहेंगे? ग्रेट इनजस्टिस टू द लीडर्स, ग्रेट इनजस्टिस टू द पॉलिटिशियंस। कोई दिक्कत? लेकिन इसी के जगह पर अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या प्रोनाउन आ जाए तब कैसे कैसे बनाएंगे? ध्यान दो, जैसे हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दो बेटा, जैसे ग्रेट इनजस्टिस टू मी, मेरे साथ घोर अन्याय होना। ना कहते हैं कि मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है, सब लोग उनके तरफ से हो, सब लोग उनके तरफ से बोल रहा है, मेरे तरफ से कोई बोल ही नहीं रहा। समझ में? गांव वालों के साथ घोर अन्याय होना, तो ग्रेट इनजस्टिस टू द विलेजर्स, शहरियों के साथ घोर अन्याय होना। हाँ, ग्रेट इनजस्टिस टू द अर्बन्स, अर्बन माने होता है शहरी, तो अर्बन का प्लूरल हो जाएगा अर्बन्स। दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय होना, मुंबई, हाँ मुंबई वालों के साथ घोर अन्याय होना। ये मनाली घूम कर आई है ना, तब से इसके दिमाग में मनाली का कीड़ा घुसा हुआ है ना, तो मनाली वालों के साथ घोर अन्याय होना, तो कह देना है, ठीक है ना, ठीक है ना, कि ग्रेट इनजस्टिस टू, और टू के बाद जिसके साथ घोर अन्याय हो रहा है उसको लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां करें कि ग्रेट इनजस्टिस टू मी, मेरे साथ घोर अन्याय होना। यही कह दिया जाए बेटा कि ग्रेट इनजस्टिस टू यू, मतलब आपके साथ घोर अन्याय होना। ठीक है, कश्मीर के साथ घोर अन्याय क्या है? ग्रेट इनजस्टिस कश्मीर टू के देम, साथ घोर अन्याय हो रहा है। कश्मीर के साथ नहीं बेटा, कश्मीरियों के साथ बोल सकती हो कि कश्मीरियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय होना। बिहारियों के साथ घोर अन्याय होना बनाएंगे बेटा, नहीं होगा, पहले इसको प्रोनाउन शुरू किया तो प्रोनाउन पर बना लेने दो। ठीक है ना, तो कहें ग्रेट इनजस्टिस टू देम, उन लोगों के साथ घोर अन्याय होना। और यही हम कह दे बेटा कि ग्रेट साथ घोर अन्याय होना। ग्रेट इनजस्टिस टू अस, मतलब हम लोगों के साथ घोर अन्याय होना। कोई दिक्कत? अब किसी व्यक्ति का नाम अगर रख दें हम, ग्रेट, हाँ, ग्रेट इनजस्टिस टू मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन कौन थे मालूम है ना? हाँ, सिवान जिला के सांसद थे। ठीक है ना, यानी कि भूतपूर्व सांसद सिवान, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब यहाँ कह रहा है कि ग्रेट इनजस्टिस टू मोहम्मद शहाबुद्दीन, यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ घोर अन्याय होना। ठीक है ना, अब मोहम्मद शहाबुद्दीन की जगह पर और भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कहेंगे ग्रेट इनजस्टिस टू मिस्टर लालू यादव, मतलब लालू यादव के साथ घोर अन्याय होना। बन रहा है ना? कोई दिक्कत? हो गया बेटा, अब एक नाम हो गया तो नाम जोड़ते जाओ ना। माही के साथ घोर अन्याय होना, तो कहेंगे ग्रेट इनजस्टिस टू माही, मारिया। ठीक है, और साइलेंट होकर बेटा केयरफुली आप लोग देखो, तब जो है सीखने को मिलेगा। हल्ला करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। चलो बेटा, अब जैसे अगर हम कह दे बेटा ऐसे कि ग्रेट इनजस्टिस, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, मतलब लेबर मतलब होता है मजदूर, यानी कि मजदूरों के साथ घोर अन्याय होना। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। अब तो वर्ड बन जाएगा ना? है? बन जाएगा ना? तो सेंटेंस भी जो है बहुत आसान है बनाना बेटा इस पर, क्योंकि जब तक सेंटेंस नहीं बनेगा तब तक इंग्लिश कैसे बोलिएगा। क्योंकि कल मैंने बताया था ना कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वर्ड पर कमांड करना। वर्ड पर कमांड हो जाएगा, सेंटेंस बनने लगेगा, और सेंटेंस बनने लगेगा तो माहौल मिलेगा। ठीक है ना? अब माहौल कैसे मिलेगा, कैसे क्रिएट किया जाता है, ये लेक्चर हम दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं चैप्टर। ओके, चलो बेटा, जैसे अब सेंटेंस कैसे बनेगा इस पर ध्यान दें हम लोग। जैसे कह रहा है ना कि ग्रेट इनजस्टिस टू द पुअर, मतलब गरीबों के साथ घोर अन्याय होना। अब इस पर हिंदी में सेंटेंस सोचो दिमाग में कि गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।
तो कहेंगे इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस। के साथ घोर अन्याय साइलेंट रहो बेटा, अमीरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है तो बना लेना तुम। ओके, गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है तो कहेंगे इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द पुअर। इसमें जोड़ क्या देना है बेटा, इसके पहले, हाँ इसके पहले जोड़ देना है बेटा इट इज। क्या जोड़ देना है? It is. हाँ क्या जोड़ देना है? इट इज। और डॉट डॉट का मतलब कि ये जो देख रहे हैं ना, जो सेंटेंस, जो वर्ड, इसको यहां पर फिलअप कर देना है। ओके, सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे कहेंगे कि इट इज अ, अब इट इज यहां लेकर चलिए, यहां भर दीजिए कि इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द पुअर। इसी का मतलब हुआ कि गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। ठीक है, Yes, sir. जैसे बिहारियों के साथ हर राज्य में घोर अन्याय हो रहा है तो कहेंगे इट इज Great. अ ग्रेट इनजस्टिस टू द बिहारीज इन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। समझ में आ रही है? Yes, sir. मजदूरों के साथ हर राज्य में अन्याय हो रहा है तो कहेंगे इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द लेबर। यहां हम लोग बनाए थे ना लेबर, देख रहे हैं ना Yes, sir. लेबर, तो कहेंगे कि इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द लेबर, मतलब बिहारी. मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। सिर्फ इसके पहले इट इज लगा देना है, ये लगा देना है। क्या चीज अभी तो बता रहे थे? इट इज। और इट इज को शॉर्ट में बोलते हैं बेटा इट्स। तो आप इट्स बोलो चाहे इट इज बोलो, इट डिपेंड्स ऑन यू। कहेंगे इट्स या इट इज ग्रेट इनजस्टिस टू द लेबर्स इन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। माने भारत के प्रत्येक राज्य में मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। सही है गलत? सही ना? Yes, sir. बिहार के विद्यार्थियों के साथ हर राज्य में अन्याय हो रहा है तो कहेंगे इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार। क्या कहेंगे? ऐसे बनाएंगे बेटा, इट्स अ Great injustice. ग्रेट Injustice to the student. injustice to the students of बिहार। करेक्ट, इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार। कहां पर? बिहार में इन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। देखो कितना लंबा सेंटेंस हो गया, लेकिन दिखने में क्या लग रहा था कि छोटा सेंटेंस है। क्या है? छोटा सेंटेंस है, लेकिन देख रहे हैं ना एक छोटा सा वर्ड से कितना बड़ा सेंटेंस बनने लगा। ठीक है ना? इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, मतलब बिहार के विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। ठीक है ना? इन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रत्येक राज्य में बिहार के विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। देख रहे हैं ना? Yes, sir. बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? It's a great. हाँ कहेंगे, हाँ इट्स अ ग्रेट, हाँ इनजस्टिस, टू द इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द बांग्लादेश टू द हिंदूज ऑफ, हाँ बांग्ला देश। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। यही अगर कहना हो कि भारत के मुसलमानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। It's a great injustice. ठीक है ना? क्योंकि ये वर्ड हम लोग बनाए हैं कि नहीं? यहां पर देखिए तो ये वर्ड बना है ना, यहां पर ये वर्ड हम लोग बनाया है ना? हाँ बनाए हैं हम। Yes, sir. आ गया ना मुस्लिम? ठीक है ना? ग्रेट इनजस्टिस टू द मुस्लिम्स इन इंडिया, यानी कि भारत में मुसलमानों के साथ घोर अन्याय होना। अब इस पर जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या कर देंगे? It's a great injustice. हाँ ऐसे बनाएंगे बेटा, हाँ कि इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द मुस्लिम्स। इतना का मतलब क्या हुआ कि मुस्लिमों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। और कहां पर? भारत में। तो यहां जोड़ देंगे क्या चीज? इन इंडिया। और अकॉर्डिंग टू ओआईसी, कल पढ़ाए थे ना? अच्छा कल नहीं, द डे आफ्टर, सॉरी द डे बिफोर एस्टरडे।
द डे बिफोर यस्टरडे, परसों पढ़ाए हुए थे कि ओआईसी के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू ओआईसी इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द मुस्लिम इन इंडिया। मतलब ओआईसी के अनुसार भारत में मुसलमानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। देख रहे हैं कितना लंबा लंबा सेंटेंस बनते रहा है, बनना कि नहीं? जैसे हिंदी सेंटेंस यही ना है कि ओवैसी के अनुसार, ओवैसी के मुताबिक भारत में मुसलमानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इंग्लिश कितना आसान है इस थ्योरी पर चल रहे हैं तो, कि अकॉर्डिंग टू ओवैसी इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द मुस्लिम्स इन इंडिया। इतना लंबा सेंटेंस बन जा रहा है ना, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तब वर्ड बना रहे हैं, फिर सेंटेंस बना रहे हैं। सही है गलत? चलो, तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे ना, बनेंगे ना? जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है, वर्ड उधर था ना कि ठीक है ना, कि ग्रेट इनजस्टिस टू द पब्लिक, हम लोग बनाया था ना वर्ड। अब उस पर सेंटेंस बना लो। हाँ, इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस, इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द पब्लिक। मतलब इसी का मतलब हुआ कि जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कहा कि मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है। हाँ, इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू मी, तुम्हारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू यू, गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द पुअर। समझ में आ रही है? महिलाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। हाँ, इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द लेडीज। हाँ, इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द लेडीज। कहेंगे अकॉर्डिंग टू मिस्टर मोदी, मतलब मोदी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मिस्टर योगी, योगी के अनुसार, या एक शब्द में कह दो कि अकॉर्डिंग टू भाजपा, हाँ भाजपा के अनुसार, इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द लेडीज ऑफ मुस्लिम। ठीक है, या टू द मुस्लिम लेडीज, यानी कि मुस्लिम महिलाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है भाजपा के अनुसार, है ना? ठीक है, बनेगा ना? तो क्या कहेंगे? इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द लेडीज ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमान औरतों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। समझ रही है? कोई दिक्कत? अब आसान है या डिफिकल्ट है? किसी व्यक्ति का नाम अगर रखना होगा कि लालू के साथ घोर अन्याय हो रहा है, इसका वजह क्या है? कि वो यादव है, बैकवर्ड से है, इसलिए उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो कहेंगे इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू मिस्टर लालू प्रसाद यादव, बिकॉज ही बिलोंग्स टू यादव फैमिली। समझ रही है? उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। समझ रही है ना? तो इस तरह से बोलना होगा। तो कैसे बोलोगे? ये सारा के सारा जो है थीम चाहिए, वर्ड मीनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए। मान ले कि आपके पास वर्ड ही है, सेंटेंस बनाना जानते हो और नॉलेज नहीं है, तो कैसे बोलोगे? तो नॉलेज भी चाहिए। ठीक है बेटा? नॉलेज कैसे आएगा ये सब मैं बताऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेगा। यही हम बोल रहे थे ना बेटा कि इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू मिस्टर लालू, है ना? तो कहेंगे इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू मिस्टर लालू यादव, लालू यादव के साथ घोर अन्याय हो रहा है। ठीक है, यही कहा जाए कि गांव वालों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। हाँ, तो क्या कहेंगे? हाँ, इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस, हाँ, इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द विलेजर्स, मतलब गांव वालों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अगर यही कहना हो कि शिक्षकों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, पटना गांधी मैदान में बुलाकर लाठी से पिटवा दिया जा रहा है। इतना इज्जत है शिक्षकों को हमारे देश में। ठीक है, आप जापान में जाओगे बेटा तो शिक्षकों का वहां जो सम्मान है वो देखकर जो है तुम आश्चर्य करोगे। ठीक है, अगर कोर्ट समझते हैं लोग, कोर्ट कचहरी, न्यायालय, जापान में अगर न्यायालय में यानी कि कोर्ट में अगर जज साहब बैठे हैं, अगर उसमें कोई शिक्षक चला जाता है तो जज साहब जो है शिक्षक के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। अगर उस कोर्ट में सारे के सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, कोई सीट खाली नहीं है, अगर कोई शिक्षक चला गया तो ऑफिसर उठकर पहले शिक्षक को बैठाते हैं।
इतना सम्मान है उस देश में शिक्षकों का। तब ना जो है छोटा सा देश होकर जो है पूरी दुनिया में जो है चैलेंज बना हुआ है। सबसे टफ एग्जाम होना चाहिए शिक्षक का, यूपीएससी से भी टफ होना चाहिए, आईआईटी से भी टफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो मुखिया जी लोग को दे दिया जाता है टीचर को बहाल करने के लिए, शिक्षक को बहाली दे दिया जाता है, वो अंगूठा छाप को भी जो है शिक्षक बना देता है। जिसको चलने का ढंग नहीं है, जिसको सिग्नेचर करने का ढंग नहीं है, उसको भी शिक्षक बना देता है। अब जरा सोचिए कि जिसको चलने का ढंग नहीं है, बोलने का तमीज़ नहीं है, अगर वो इंसान शिक्षक बन जाएगा तो कैसे जो है कैसे शिक्षा दे सकता है। क्योंकि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये किस पर निर्भर करता है? शिक्षक पर। क्योंकि शिक्षक ही तो डॉक्टर बनाता है, आईएएस बनाता है, आईपीएस बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है। आज जब शिक्षक एक कमजोर होगा, घर का नींवें कमजोर होगा, तो इमारत बनेगी? नहीं बन सकती है। इसलिए शिक्षक का एग्जाम जो बहुत टफ होना चाहिए, उसकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, उसकी फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, ताकि शिक्षक बनना मतलब लोहे का चन्ना चबाना हो जाए। समझ में आ रही है? तब मुझे अच्छा प्रोडक्शन देगा। तो यहाँ शिक्षक की इज्जतें नहीं, तो यहाँ शिक्षक की इज्जतें नहीं होता है। अरे समझ ना, कोई दिक्कत? चलो, तो इस तरह से बनेगा ना बेटा कि इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द विलेजर्स, गांव वालों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे कह दे बेटा, कैसे कि इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द टीचर्स, मतलब शिक्षकों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। या आप डॉक्टर्स कर दीजिएगा, मतलब डॉक्टरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, या ऑफिसर्स कर दीजिएगा, ऑफिसर्स कर दीजिएगा, मतलब ऑफिसरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। पुलिस के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अच्छा, पुलिस के साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो कहेंगे इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस टू द पुलिस। देखो बेटा, इधर ध्यान दो, मारिया तुम्हारा दिमाग अच्छा चल रहा है। चलो, यहां पर जो टीचर्स कह रहा है ना बेटा, यहां पर जो है पुलिस कर दो, डॉक्टर्स कर दो, इंजीनियर्स कर दो, ऑफिसर्स कर दो, सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? Yes, sir. वेरी गुड। Pilot. हाँ, चलो अब थोड़ा सा समझ लेना है बेटा टेंस, क्योंकि हम हर जगह क्या लगा रहे हैं? ईज लगा रहे हैं। हर जगह क्या लगा रहे हैं? ईज लगा रहे हैं। अगर पास्ट टेंस की बात हो तो क्या लगाएंगे? क्योंकि जब ईट से सेंटेंस बन रहा है तो सबके साथ आवाज ही लगेगा, सबके साथ आवाज लगेगा ना। तो अगर हमको ये सेंटेंस बनाना हो कि जेल में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ घोर अन्याय हो रहा था, वेरी गुड, तो क्या कहेंगे? हाँ, कहेंगे इट वाज अ ग्रेट, हाँ, इट वाज अ ग्रेट इनजस्टिस टू डॉक्टर, लेट कर दो बेटा, है ना, लेट मतलब स्वर्गीय, चूंकि आप तो है नहीं, तो कहेंगे इट वाज अ ग्रेट इनजस्टिस टू लेट डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, कहां पर? जेल में, तो कहेंगे हाँ, इन द जेल। अब इसका हिंदी क्या निकालोगे बेटा? इट वाज अ ग्रेट इनजस्टिस टू लेट डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन इन द जेल, यानी कि जेल में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ घोर अन्याय हो रहा था। अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम्स, अकॉर्डिंग टू सम पॉलिटिशियंस, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाइल, व्हाइल माने होता है जबकि, ही वाज ए वेल विशर ऑफ द पुअर। हाँ, वो गरीबों के मसीहा थे। समझ में आ रही है ना? तो सेंटेंस बनाना कितना आसान है, ठीक है ना, कि इट वाज अ ग्रेट इनजस्टिस टू लेट डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन इन द जेल अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ऑफ सिवान। ठीक है बेटा, देखो बेटा, रेगुलर अगर क्लास करोगे, रेगुलर क्लास करोगे तो एकदम इंग्लिश बोलना आसान है। अगर क्लास जो है छोड़ छोड़ कर करोगे, मैं आप लोगों से भी कर रहा हूँ, क्लास छोड़ छोड़ कर कीजिएगा, गैपिंग करके कीजिएगा, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होने लगेगी और आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। ठीक है ना, दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। कोई दिक्कत? नो सर। तुम्हारे सामने मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है। इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू यू। पहले समझो इस चीज को, पहले समझो। हम आज से 4-5 रोज पहले पढ़ाए थे ना बेटा, बिफोर पढ़ाए थे ना बेटा, कि बिफोर मतलब के सामने,
के सामने। पढ़ाए थे कि नहीं बताओ आप लोग? Yes, sir. पढ़ाया था ना कि बिफोर मतलब होता है के सामने। जैसे बिफोर मी मेरे सामने, बिफोर यू तुम्हारे सामने, बिफोर योर फादर आपके पापा के साथ। तुम्हारे पापा के सामने, बिफोर द जज जज के सामने, बिफोर द पुलिस पुलिस के सामने। अब सेंटेंस बना देना है Yes, sir. कि द क्रिमिनल वाज स्टैंडिंग, माने अपराधी खड़ा था बिफोर द पुलिस पुलिस के सामने। मैं तुम्हारे सामने हूं, आई एम बिफोर यू, तुम मेरे सामने हो, यू आर बिफोर मी। समझ में आ गया? Yes, sir. अब जो है जो स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ा रहे थे उस पर इसको जोड़ देना है Yes, sir. कि तुम्हारे सामने मेरे साथ घोर अन्याय हो रही थी। ठीक है ना? तुम्हारे सामने मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा था, डीएम साहब के सामने मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा था, तुम्हारे सामने मारिया का घोर अन्याय हो रहा था। ठीक है? कहेंगे मुख्यमंत्री के सामने विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा था। तो देखो, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना? Yes, sir. एक सेंटेंस में बना दे रहा हूं। ठीक है? जैसे हम कहे कि इट वॉज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द लेबर्स, मतलब मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा था। ठीक है ना? अब यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कहेंगे बिफोर द सीएम ऑफ बिहार, बिफोर द डीएम ऑफ सिवान, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो यहां फिलअप कर दोगे, ठीक है ना, वहीं पर सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो बिफोर द सीएम ऑफ बिहार। बिहार। ठीक है ना? और इसमें जोड़ दें, देखो कितना मजेदार सेंटेंस बनेगा। एज द न्यूज़पेपर जो रेगुलर क्लास कर रहा होगा वो विशेष ध्यान देगा कितना मजेदार सेंटेंस बन गया। ठीक है? 3 स्ट्रक्चर इसमें जुड़ गया, यानी कि 3 रूल जुड़ गया, वर्ड बनाए जो हम लोग हैं क्या। तो इट वाज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द लेबर्स, मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। करे कि बिफोर द सीएम ऑफ बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री के सामने। ये कैसे पता चला? तो करे कि एज द न्यूज़पेपर सेज, न्यूज़पेपर में लिखा है। अब पूरा हिंदी निकाल लो। अखबार में लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के सामने मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा था। सोचो कि जो है कितना बड़ा सेंटेंस हो गया। ये तो यही बात हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्षीय में बेघर वालों का घर बनाया जाएगा। समझो इस चीज को। मान लो कि अखबार में हिंदी में आ गया कि सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू यादव ने कहा कि अगले वित्त वर्षीय में बेघर वालों को घर बनाया जाएगा। लंबा सेंटेंस हो रहा है ना? ये सारे के सारे सेंटेंस बेटा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना एकदम चुटकी का खेल है, बशर्ते कि आप रेगुलर मेरा क्लास करो। क्या करो बेटा? रेगुलर मेरा क्लास करो। जैसे देख रहे हो ना कितना बड़ा सेंटेंस है ये, है ना सेंटेंस? कि अखबार में लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के सामने मजदूरों का घोर अन्याय हो रहा था, या मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा था। लंबा सेंटेंस है। अगर आपके सामने इतना लंबा सेंटेंस दे दिया जाए तो दिमाग खराब हो जाए, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करे, कैसे इंग्लिश में बोले। लेकिन आसान हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए जरूरी क्या है बेटा? रेगुलर क्लास करना। क्या करना है बेटा? रेगुलर क्लास करना है। और ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं ना, कौन वर्ड बनाने का, हाँ वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है ना बेटा, कि ग्रेट इनजस्टिस टू डॉट डॉट, ठीक है ना, डॉट डॉट के साथ घोर अन्याय होना, बड़ा अन्याय होना। ठीक है ना? ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये मैं बुक से पढ़ा रहा हूं। कौन सी बुक देखना चाहेंगे आप लोग? वेरी गुड। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.